Live or not? Yes. Done. Going live on YouTube, checking whether we are live or not. Okay, बच्चों लोग. Yes, we are live on YouTube. Yes, we are live on YouTube. Yes. Okay, बच्चों लोग. Hello. Got it. We are live on YouTube. हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम. मैं हूं नवाब साकिब इब्राहिम, आप अपना मैथ्स मेंटर, डेंटर प्रिंटर एंड कारपेंटर. ऐसे लोग कहते हैं सर डेंटर प्रिंटर और कारपेंटर आप क्यों बोलते हैं? तो धीरे धीरे आप लोगों को भी पता चल जाएगा व्हाई नवाब सर कॉल हिमसेल्फ एज डेंटर प्रिंटर एंड कारपेंटर. तो मेन क्या है दोस्तों ना, वेलकम टू द इमेज क्लासेस. आप लोग ना छठी एंट्रेंस की तैयारी है ना, 6 एंट्रेंस की तैयारी, एमयू, जामिया और बेजू. तो पहला कि ये सर ये बैच क्यों शुरुआत किया आपने ना, एक बार मैं साउंड क्वालिटी वगैरह देख लेता हूँ कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं यूट्यूब पे ना. और बाकी बच्चे जो भी अगर ना किसी और सेशन ना किसी और डॉट्स के लिए आ रहे हैं, प्लीज मैं आपको बता दूं, अभी हम लोग ना 6 एंट्रेंस के ओरिएंटेशन सेशन, जो भी इस सेशन को देखना चाह रहा हो उनके लिए एक फायदा ये होगा कि कैसे हम घर बैठे बैठे 6 एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं. उसका पूरा प्लेटफॉर्म मैं आपको सामने रखूंगा. इनफैक्ट बच्चों को भी जो क्लासरूम में मौजूद है, ठीक है, उनको ये सिखाना है कि कैसे हम लोग घर बैठे बैठे एक शानदार तरह से तैयारी कर सकते हैं अपने 6 एंट्रेंस के लिए, है ना, अपने 6 एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं. ठीक है, तो वालेकुम सलाम एवरीवन ऑन द यूट्यूब, है ना, वालेकुम सलाम जो जो लोग यूट्यूब पे लाइव हैं हमारे सेशन को देख रहे हैं, उनके लिए खास चीज है ना कि ये ओरिएंटेशन सेशन चल रहा है जहां पे हम बच्चों को ये बताने वाले हैं कि एंट्रेंस को बीट कैसे किया जा सकता है. ओके, तो सेशन को शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी बात मैं पूछूंगा आप लोगों से, है ना. आप चाहें तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं एक एक करके, जिससे हम बात करेंगे, है ना, एक एक करके बात करेंगे, तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं. ओके, तो पहला शुरुआत कौन करेगा? फैजान आलम. फैजान, ओके फैजान, माइक ऑन कर लो. अच्छा, माइक ऑन करने की ऑथोरिटी तो दे दूं सर आपको एटलीस्ट. ठीक है, अब देखो माइक ऑन कर लो जरा अपना. यस सर. हाँ फैजान, कहाँ से बिलोंग करते हो आप? सर आई एम फ्रॉम कोलकाता. कोलकाता, क्या बात है. ओके, तो इमेज क्लासेस के बारे में कहाँ से पता चला दोस्त? सर मेरा ड्रीम था कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढूं, तो मैं बहुत तैयारी कर रहा था इसी साल से. तो मैंने आपकी वीडियोस देखी, तो मैं इंस्पायर होके मैं इमेज क्लासेस में आया आपके. बहुत सही. आप लोग समझ लो इनडायरेक्टली एक छोटा सा इंटरव्यू हो रहा है. स्टार्ट इंटरव्यू से कर रहे हैं और खत्म इंशाल्लाह इंटरव्यू पे ही करेंगे हम लोग, क्योंकि आपका फाइनल राउंड जो एमयू में होगा दैट इज इंटरव्यू. आपको पता होना चाहिए सब लोगों को कि पहले रिटन टेस्ट होता है, रिटन क्वालिफाई करने के बाद हम लोग ना इंटरव्यू की तरफ जाते हैं. तो एक छोटा सा सवाल फैजान, इनफैक्ट सबसे ये सवाल पूछूंगा मैं धीरे धीरे करके, ठीक है. आज पहला दिन है, ऑलमोस्ट 28 बच्चे होने चाहिए, अभी कम है, कोई नहीं, धीरे धीरे आ जाएंगे और भी इंशाल्लाह. फैजान, आगे चल के क्या बनना चाहते हो दोस्त? सर मेरे पापा डॉक्टर है, तो वो मेरे इंस्पिरेशन है, तो मैं भी आगे चल के डॉक्टर बनना चाहता हूँ, और मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहता हूँ. एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हो? क्या जानते हो एमबीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सर अभी मुझे उतनी जानकारी नहीं है, सॉरी सर. गुड, लेकिन अच्छा जवाब था वैसे. चलिए वीडियो ऑफ कर लें. नेक्स्ट वी अब्दुल समद. अब्दुल समद, अब्दुल समद वीडियो ऑन करे दोस्त. अब्दुल समद वीडियो और माइक ऑन कर लें जल्दी जल्दी, है. उसके बाद अर्श खान है, तो वीडियो और माइक ऑन कर सकते हैं. ठीक है, अब्दुल समद वीडियो और माइक ऑन कर लें. हाँ, अस्सलाम वालेकुम. तुम्हारा ये हेडफोन बहुत शानदार है माशाल्लाह. किसने दिलवाया ये? सर मम्मी ने. अच्छा, मम्मा ने दिलवाया. कहाँ से बिलोंग करते हैं आप अब्दुल समद? सर बुलंदशहर. अच्छा, बुलंदशहर से हैं. तो कौन सी क्लास में हैं अभी आप? 5th में होंगे. सर अच्छा, कौन सा स्कूल है आपका? सर केवी. केवी का मतलब केंद्रीय विद्यालय? यस सर. गुड. केंद्रीय विद्यालय के बच्चा आप छोड़ के एमयू क्यों आना चाह रहे हो बेटा? मम्मा अब्बा का सपना है. ये बहुत कॉमन सवाल होगा अब्दुल समद ना, इंटरव्यू में जो कॉमन सवाल है वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ. क्यों एमयू क्यों आना चाहते हो? 2 बड़े कॉमन सवाल होते हैं, क्यों एमयू में आना चाहते हैं और एमयू ही क्यों, मैं आपको एमयू में ही क्यों लूं, आपके अंदर ऐसी क्या खास बात है. बहरहाल मेरे से आपसे सवाल है, केंद्रीय विद्यालय छोड़कर एमयू क्यों आना चाहते हैं? सर मेरा ड्रीम है.
ओके, तुम्हारा ड्रीम है। अच्छा, तो ये सबक ये बताओ, आगे चल के क्या बनोगे दोस्त, बड़े होके क्या बनना चाहोगे? एमबीबीएस डॉक्टर। ओ, एमबीबीएस डॉक्टर, माशाल्लाह, क्या बात है। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव रैयान, रैयान राशिद। रैयान राशिद, आप। सर 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 मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ना ये लिख के आ रहा है यू कैन नॉट स्टार्ट योर वीडियो बिकॉज द होस्ट हैज स्टॉप। हाँ, हो गया। हो गया, अब सही है, बिल्कुल। बताइए रैयान, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर आई एम बिलोंग टू दिल्ली। अच्छा, दिल्ली से हैं। अच्छा, कौन सा स्कूल? पीडी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो कहाँ से पता चला आपको इमेज क्लासेस के बारे में? ये मेरे चाचू ने बताया था मुझे। ओके। आज ये मेरी फर्स्ट क्लास है। हाँ, या वी आर टेकिंग आवर फर्स्ट ओरिएंटेशन सेशन। तो ये बता सकते हो क्यों, आगे चल के क्या बनना चाहोगे आप? सर मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ। एस्ट्रोनॉट, माशाल्लाह। कोई ऐसा एस्ट्रोनॉट का नाम बताओ जो रिसेंटली चांद पे गया हो। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कल्पना चावला। रिसेंटली टू द मून। उसका तो वो नहीं पता सर। ओके, कोई बात नहीं, बस इसी में एक आईक्यू चेक कर रहा था आपका। बहरहाल, एक बात, आपने अच्छा एक जवाब दिया कि एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं। गुड, थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव एमडी फैजान से बात होगी। चेष्टा सिंह से बात करते हैं। चेष्टा सिंह, चेष्टा सिंह। यस सर। जी बेटा, कहाँ से हैं आप? सर आई बिलोंग टू अलीगढ़। अलीगढ़, अलीगढ़ में कहाँ से? सर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में तो है, लेकिन अलीगढ़ में किस एरिया में रहती हैं आप? सर मामा के यहाँ। अच्छा, मामा के यहाँ रहती हैं। ओके, ये बताइए कि क्या बड़ा होके क्या बनना चाहेंगे आप? सर डॉक्टर एमबीबीएस। डॉक्टर एमबीबीएस हो भी? यस सर। कोई फैमिली में डॉक्टर है आपका? यस सर। कौन है? सर हमारी दीदी हैं। अच्छा, आपकी दीदी डॉक्टर हैं। ओके, गुड। उन्हीं से इंस्पायर होकर आप डॉक्टर बनना चाहती हैं? यस सर। ओके, गुड, थैंक यू। चेष्टा, चेष्टा के बाद नेक्स्ट वी हैव अर्श, अर्श खान। जी अर्श। हाँ दोस्त, जल्दी वीडियो ऑन करें। सर मैं वीडियो नहीं हूँ। आप देखो, ऑन होगा, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं आप? आई एम फ्रॉम अलीगढ़। अलीगढ़ में कहाँ से दोस्त? जोधपुर सिविल लैंड। अच्छा, जोधपुर सिविल लाइन में रहते हैं आप। गुड गुड गुड। तो आपको इमेज क्लासेस के बारे में किसने बताया? मेरे अंकल थे, अजीम अंकल। मेरे अंकल थे, अजीम अंकल। अच्छा, अजीम अंकल के थ्रू आप आए हैं। गुड गुड गुड, चलिए, अच्छी बात है। तो बड़े होके क्या बनना चाहोगे अर्श? To become cricketer. क्रिकेटर, श्योर? आर यू श्योर कि आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं? तो अभी तक कितना हाईएस्ट रन बनाया है आपने एक मैच में? अभी तो कोरोना की वजह से स्कूल नहीं गया हूँ। ओके, चलिए, ठीक है, गुड। एक अच्छा है, डिफरेंट दिखा मेरे को आपका एम्बिशन। आगे चल के आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं। थैंक यू। सादिया, सादिया अशफाक। सादिया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? बिहार से। ओके, मेरे को ये समझ में नहीं आता बिहार वाले लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, ठीक है, कि आई बिलोंग टू बिहार। बिहार में तो बहुत बड़ा, बिहार में कहाँ से? बेतिया, वेस्ट चंपारण। ओके, बेतिया कौन नहीं जानता है। चलिए, अच्छी बात है। बेतिया क्यों फेमस है सादिया? आप वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रखी हैं? तो यार लाइट नहीं है। ओके, तो बेतिया क्यों फेमस है? कुछ पता? चलिए, कोई नहीं, ये सब बातें हम सिखाएंगे आपको इंटरव्यू के लिए ना। इंटरव्यू के लिए बहुत सारे अपने प्लेस के बारे में एकदम एक एक चीज पता होना चाहिए। तो आप लोगों ने इंटरव्यू के वीडियोस भी देखे होंगे हमें। बहरहाल, मैंने कहा ना, शुरुआत इंटरव्यू से कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप सब लोगों को मैं इंटरव्यू में लाइन में देखना चाहता हूँ। सब लोग इंटरव्यू
मे भी सिलेक्ट हो इंशाल्लाह। तो क्या चाहती हैं आप, बड़े होके क्या बनना चाहती हैं सादिया आप? क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। डॉक्टर, ओ माय गॉड, थैंक यू, क्या बात है, अच्छा है, बहुत सारे ऐसे ऐसे डॉक्टरों की जरूरत है हमारे इंडिया को। ओके, नेक्स्ट वी हैव एहतशाम। एहतशाम, वीडियो ऑन कर पा रहे हो तुम? नो सर। नहीं कर पा रहे हो? ओके, अब देखो, अब ऑन कर पा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कहाँ से हो एहतशाम? सर शिकोहाबाद। शिकोहाबाद, कहाँ से? इमेज क्लासेस के बारे में पता चला तुम्हें? सर यूट्यूब से। ओके, यूट्यूब ने काम किया, अच्छा कुछ है। अच्छा ये बताओ कि क्या बड़े होके क्या बनना चाहते हो दोस्त? सर डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? ये रे पूरी भीड़ डॉक्टर बन रही है तो हम भी डॉक्टर बन जाए, ऐसा वैसा कुछ या कुछ पहले से था दिमाग में? अच्छा, पहले से था। फैमिली की तरफ से सपोर्ट है या अपने तरफ से चाहते हो कि डॉक्टर बनना है? सर अपनी तरफ से। अपने तरफ से, गुड। चलो अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप शिकोहाबाद में? सर विश्व भारती अच्छा, इंटरनेशनल। ओके गुड। बच्चों आप लोगों को मैं पहले दिन में ही बता देता हूँ, जिस स्कूल में भी आप पढ़ रहे हैं ना, ये इशू में बाद में जब फॉर्म आएगा तब आपको ये इशू आए, उससे पहले मैं बता देता हूँ, आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो स्कूल आपका एफिलिएटेड होना चाहिए, ठीक है? इसमें भी मैंने एक रिसेंट वीडियो डाल रखा है कि फॉर्म को भरते वक्त आपका ये बात एकदम जरूरी है कि आपका स्कूल एफिलिएटेड होना चाहिए। तो एहतशाम, तुम्हारे स्कूल एफिलिएटेड है? यूडाइस कोड रजिस्टर्ड है स्कूल? सर पता नहीं है। हाँ, पता करो, मम्मा को बोलो, अब्बू को बोलो कि जरा पता करें मेरे स्कूल एफिलिएटेड है कि नहीं, वरना ये मेहनत जो है हमारी बेकार जाएगी, हमारे बाद में जाके हम सिलेक्ट हो जाएंगे और काउंसलिंग के वक्त हमें रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है? ओके सर। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव अब्दुल समद, हो गया। रैयान, रैयान राशिद से बात नहीं हुई ना? हाँ रैयान, बात हो गया आपसे? यस सर। ओके गुड। आरिस से बात नहीं हुई? मोहम्मद आरिस, आरिस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या दोस्त, कहाँ से बिलोंग करते हो आप? सर बिहार मोतिहारी से बिलोंग करता हूँ। हाँ मोतिहारी, क्या जिया हो बिहार के लाला, क्या बात। ये बताओ, वीडियो ऑन क्यों नहीं कर रहे दोस्त? सर बगल में सर बहुत लोग हैं इसलिए नहीं ऑन कर पा रहे। ओके, तो आगे चल के क्या बनना चाहते हो आरिस? सर पायलट बनना चाहते हैं। पायलट बनना चाहते हैं, क्या बात है। तो ये कब कब आया ये आपके ख्याल में कि पायलट बनना है? सर मेरे बड़े भाई जो है वो एएमयू पढ़ते हैं, इसी के। गुड, उन्होंने हेल्प किया ना, बहुत सही। चलो एक और अच्छा जवाब आया कि पायलट बनना है। अयान, अयान, अयान अली। वीडियो ऑन नहीं दोस्त तुम्हारा? खाना खा रहे हैं सर। खाना खा रहे हो यार? खाना खाते खाते पढ़ाई कर रहे हो, क्या बात है। तो आगे चल के क्या बनना चाहोगे अयान? सलाम तो करो। सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ आगे चल के क्या बनना चाहोगे आप? क्रिकेटर। क्रिकेटर बनना है? चलो बहुत अच्छा, गुड। हाँ समृद्धि, समृद्धि सिंह। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग। बताइए क्या आगे चल के आप क्या बनना चाहेंगे? सर आई वांट टू बिकेम एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट, ओके। वीडियो क्यों नहीं ऑन किया आपने? सर आई जस्ट कांट स्टार्ट इट। वाई? ऐसा तो नहीं है कि मैंने तो ऑप्शन दे रखा है। अब लेट स्टार्ट, देखो अब आ रहा ऑप्शन? नो सर। अभी भी नहीं आ रहा है ऐसा? ओके, देखो अब। यस सर। गुड। कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? सर आई बिलोंग्स टू अलीगढ़ फ्रॉम। सर आई बिलोंग्स टू अलीगढ़। अलीगढ़ में कहाँ? अतरौली। अच्छा, अतरौली के रहने वाली है, गुड गुड गुड। तो इमेज क्लासेस के बारे में कहाँ से पता चला आपको? सर भैया से। अच्छा, भैया ने आपको करवाया, गुड। मेरे ख्याल से तुम उसकी वरदान। वरदान की बहन हो। एग्जैक्टली, वरदान Yes, मेरे sir. से 12th क्लास में पढ़ा है आज से 3 साल पहले, है ना? एग्जैक्ट 2 या 3 साल पहले। गुड गुड गुड, चलो ठीक है, मैं समझ गया, गुड। चलो, और नेक्स्ट वी हैव अयान हो गया। निदा, निदा नूरी, निदा।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कहाँ से हो निदा तुम? ऑफ कर लो समृद्धि, वीडियो ऑफ कर लो। सर आई एम फ्रॉम काशीपुर। काशीपुर यूपी? यस नो सर, सर उत्तराखंड। अच्छा उत्तराखंड। यस तो सर। कौन से स्कूल में पढ़ती है निदा आप? सर मरिया संता कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ओके, तो ये बताएं आप कि आगे चल के क्या बनना है आपको निदा? सर एमबीबीएस डॉक्टर। एमबीबीएस डॉक्टर? क्यों एमबीबीएस डॉक्टर के अलावा भी कोई डॉक्टर होता है क्या? यस सर। कौन सा होता है? सर आई डोंट नो, सॉरी सर। मतलब इतना पता है कि एमबीबीएस डॉक्टर बनना है ना? यस सर। ठीक है, ओके। मतलब वो जानवरों वाला इलाज नहीं करना है या दांत वात तोड़ने वाला इलाज नहीं करना है? नो सर। हाँ ठीक है, चलो अच्छा है, गुड। हाँ नेक्स्ट है अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ, चलो जल्दी जल्दी करेंगे। अब्दुल लतीफ, अब्दुल लतीफ, माइक ऑन कर लो दोस्त, माइक ऑन करो, वहां पे नीचे ना कोने में माइक होगा। हाँ वालेकुम सलाम। कहाँ से दोस्त? बड़े खुश लग रहे हो माशाल्लाह है। बिहार, बिहार भागलपुर से। अच्छा भागलपुर जिले से हो, तभी इतना मुस्कुरा रहे हो, जिया हो बिहार के लाला, क्या बात। तो हम भी तो हैं वहीं के, जहानाबाद के रहने वाले हैं। जानते हो जहानाबाद? जहानाबाद का नाम सुने हो? हाँ, तो क्या बनना चाहते हो आगे अब्दुल लतीफ? मेरा ननिहाल जहानाबाद है ना, नानी घर। क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर? कैसा डॉक्टर यार? एमबीबीएस। एमबीबीएस वाला है? कौन सा, चीर फाड़ करे वाला या फिर गर्दन उदन तोड़े वाला? कैसा? सर्जरी। सर्जरी? ओह माय गॉड, बहुत डिमांड वाला है डॉक्टर भाई। ये तो बहुत मेहनत की जरूरत है भैया, बहुत मेहनत की जरूरत है। चलो अच्छा, इंशाल्लाह सारी कामयाबी मिलेंगी आप लोगों को। अयान से बात हो चुकी है, सैयद अब्दुल रहमान से बात करेंगे। हाँ अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बिल्कुल बताइए। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र? कहाँ महाराष्ट्र से यार? परभणी। ये कौन सी जगह बताया आपने? महाराष्ट्र परभणी। पर बनी। पर ये कहाँ पड़ता है? नजदीक को फेमस? औरंगाबाद साइड। ओके औरंगाबाद साइड। तो आगे चल के क्या बनना है दोस्त अब्दुल रहमान? बैरिस्टर। बैरिस्टर? ये कैसे आया दिमाग में आइडिया कि बैरिस्टर बनना है? ऐसे ही देखा कि यार थोड़ा भौकाल वाला नाम लग रहा है, बैरिस्टर बोल देते हैं। बताओ आप अगर कुछ यूनिक बनना चाहते हैं, चलो इंटरव्यू के एक बहुत शानदार टिप्स बताता हूं आपको। अगर आप कुछ यूनिक बातें बोलते हैं कि सर मैंने जैसे बोला, किसी ने बोला क्रिकेटर, तो ये यूनिक है, मतलब बहुत रेयर लोग अभी, मतलब कम लोग है ना। जैसे आपने बैरिस्टर बोला, एक ने पायलट बोला, तो ये उससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो पहले दिन में मैं आपको, अगर आपने बैरिस्टर का सपना देखा हुआ तो आपको पता होना चाहिए बैरिस्टर बनने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है और कैसे क्या होता है बैरिस्टर। ओके गुड, चलिए कोई नहीं, आज ही दिन पहले दिन में टिप्स आपको मिल गया है माशाल्लाह। चलिए अयाल से बात करते हैं। अयाल नाज, ऐजल नाज, ऐजल नाज, वीडियो ऑफ कर लो अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बताइए कहाँ से बिलोंग करते हैं ऐजल? बेतिया वेस्ट चंपारण बिहार से। वेस्ट चंपारण वाले दो लोग हो गए हैं मतलब, हैं? दोनों दोस्त हो का तुम दोनों? वेस्ट चंपारण वाला अभी कहाँ गया? एक लड़का तो था अभी वेस्ट, रैयान था शायद। नो सर, नो सर। तो कौन था अभी वेस्ट चंपारण का? था ना एक। अच्छा ठीक है, चलो धीरे धीरे पता चल जाएगा। आइजल आगे चल के क्या बनना है दोस्त? एमबीबीएस डॉक्टर। एमबीबीएस डॉक्टर? सही लगता है यार, डॉक्टरों की कमी हो गई है, तभी सब डॉक्टर बनना चाह रहे हैं। सामर्थ सिंह, सामर्थ यस सर। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मेरे ख्याल से हाथरस से बिलोंग करते हो ना, अलीगढ़? सर अलीगढ़। तो आगे चल के क्या बनना है दोस्त? सर आईएएस। आईएएस, दैट इज अ यूनिक मतलब फ्यूचर स्कोप है ना। बहुत रेयर लोग, आईएएस वाले बच्चों से अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। इनफैक्ट सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा, आईएएस का फुल फॉर्म बताइए बेटा आप। इंडियन एकेडमिक सर्विस। इंडियन एकेडमिक सर्विस, आर यू श्योर?
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हाँ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, गुड। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत शानदार, बहुत मेहनत की जरूरत है, स्टार्टिंग से मेहनत की करने की जरूरत है। हाँ, लामिया हयात, लामिया हयात नूरी, बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम, छोटे भाई आगे चल के। लामिया, यस सर। क्या बनना चाहेंगे आप आगे चल के? सर आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर? कॉपी मारा क्या तुमने इसका? नो सर। अच्छा, पहले से सोच रखा था? यस सर। तो कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? सर बरेली। अच्छा, बरेली यूपी से ना, माशाल्लाह ना, अभी बरीरा फातिमा भी वहीं की थी, है, बहुत शानदार रिजल्ट दिया है उसने। चलिए गुड, चलिए अच्छा है लामिया। ओके, नेक्स्ट वी हैव अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, बताइए कहाँ से हैं आप? लामिया हयात नूरी, नहीं हो गया, लामिया से बात हो गई, अब्दुल्ला खान से बात कर रहे थे हम। हाँ अब्दुल्ला, बताओ कहाँ से हो दोस्त? सर आई बिलोंग टू दिल्ली। दिल्ली, ओके, आपसे बात होगी शायद ना? नो सर। ओके, तो आगे चल के क्या बनना है आपको? सर साइंटिस्ट। साइंटिस्ट, दैट इज ऑल्सो यूनिक ऑप्शन ना, बहुत कम लोग, देखो अभी तक किसी ने साइंटिस्ट नहीं बोला था। अच्छा, आपको पता है साइंटिस्ट और इंजीनियर में क्या फर्क है? जी सर। साइंटिस्ट और इंजीनियर में क्या फर्क है? सर साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं एंड इंजीनियर कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये पहले से पता है या ऐसे रैंडम जवाब आया आपके तरफ से? सर अयान कुछ बोलना चाहता है? हाँ अयान, चलो ठीक है, थैंक यू अब्दुल्ला, बहुत सही। मोहम्मद रजा, क्या बनना चाहते हो दोस्त आगे चल के? मोहम्मद रजा, रजा माइक ऑन कर लो रजा। यस मैं तुमसे बाद में बात करेंगे अभी दोस्त ना। रुशदा बतूल, रुशदा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? सिमरियावा। कहाँ? सिमरियावा, ये कहाँ है यार? संत कबीर नगर। अच्छा, संत कबीर नगर, ओके। तो ये बताइए आप कि आगे चल के क्या बनना है आपको? इंजीनियर। इंजीनियर? कौन सा वाला यार? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, माशाल्लाह, कोई है क्या आपके फैमिली में बायोटेक्नोलॉजी में? नो सर। ओके, चलिए बाकी हम बातें तो करेंगे अभी आपसे आगे। असद चौधरी, असद, अस्सलाम। वालेकुम सलाम। दोस्त कहाँ से बिलोंग करते हो तुम, क्या बात है? सर आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहाँ से? तुम तो लग रहा है छत पे बैठे हो। हाँ, सर बस्ती। अच्छा बस्ती है, क्या बात है। तो रोजाना क्लास यही छत से करोगे दोस्त? नो सर। तो आज के लिए खाली आए होगा ना क्लास में, आज सर से बात होगी है? ओके, आयान तुम वीडियो माइक ऑन कर रहे हो दोस्त ना, इससे क्लास में डिस्टरबेंस हो रहा है दोस्त। असद आगे चल के क्या बनना है दोस्त? सर आई वांट टू मेक आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर, माशाल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब बनाए, बहुत शानदार, गुड गुड। तोहा अंसारी, तोहा, तोहा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या बनना है दोस्त आगे चल के? सर इंजीनियर। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर हरदोई। हरदोई से? तफसीर देख लिया मैंने ना, देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हो जाएगा सही दोस्त, है ना। हरदोई गंज से यहाँ पर करते हैं, ओके ठीक है। मोहम्मद जाहिद, एमडी जाहिद, सर। कहाँ से हो दोस्तों? सर बिहार से। अच्छा, बिहार में कहाँ? सर मोतिहारी। अच्छा, मोतिहारी का एक और बंदा मोतिहारी, क्या बात है। तो आगे चल के क्या बनना है जाहिद? सर आईएएस ऑफिसर। माशाल्लाह, आईएएस ऑफिसर, अल्लाह ताला आपको कामयाब बनाए, बहुत मेहनत की जरूरत है। फैजान सिद्दीकी, फैजान सिद्दीकी, हाँ फैजान वीडियो ऑन कर लो अगर आपका दिल करे तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कहाँ से बिलोंग करते हो आप? बिहार से। बिहार में कहाँ से?
सिवान। ओहो गुड। वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहा दोस्त फैजान? सर नहीं हो रहा है ऑन। ओके नहीं हो रहा है, अभी अलाउ करता हूं मैं, देखो अब ऑन होगा। अब देखो ऑन हो रहा है। क्या बनना है आगे चल के, क्या बनना है दोस्त? पायलट। पायलट, गुड, चलिए अच्छी बात है। चलो जाहिद से बात करते, जाहिद से तो बात हो गई। तफसीर, तफसीर अली। हेलो सर, बिग फैन सर, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। गुड, ब्लॉग करके है ना, यूट्यूब से जवाब आया। तफसीर बोलो दोस्त, कहां से बिलोंग करते हो आप? तफसीर, तफसीर अली, आवाज नहीं आ रही दोस्त। तफसीर, चलो आवाज नहीं आ रही दोस्त, बोलो माइक से आवाज नहीं आ रही है। तफसीर से आवाज नहीं आ पा रही है, कोई बात नहीं, तफसीर से बात करेंगे हम लोग आराम से, कोई बात नहीं। अच्छा ना ना, अब मेरा नंबर आता ना, मेरा नंबर आता कि ना, अगर मेरे से कोई सवाल ये पूछा जाता तो मैं क्या जवाब देता। क्योंकि मैंने अपना इमेज क्लासेस जब ओपन किया था, शुरू किया था, तो मेरा पहला जो मोटिव था कि इमेज क्लासेस को शुरू करने के लिए सिर्फ मेरा मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि मैं बच्चों को एक अच्छी तालीम दूं, अच्छी तालीम दूं और उनका सिलेक्शन करवा दूं, ठीक है। इसका एक और भी मेरा मकसद था सबसे पहला कि तालीम के साथ तरबियत का होना बहुत जरूरी है दोस्त ना। तरबियत ना यानी एक अच्छे माहौल में और चीजों के साथ, पढ़ाई के साथ आपको ये भी सिखाया जाए कि पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। क्योंकि जिस दिन आप ये सीख जाएंगे ना कि पढ़ने का सही तरीका क्या है, लोग ना ऑनलाइन को इतने सारे ड्रॉबैक बोलते हैं कि ऑनलाइन में बच्चा समझ नहीं पाता है, ऑनलाइन में ये नहीं कर पाता है। लेकिन ये जो जितनी भी रैंक अभी आई है लास्ट ईयर, आप लोग सब देख रहे हैं कि भाई टॉप 10 में ऑलमोस्ट 11 से 12 बच्चे थे हमारे ना। टॉप 10 में तो ज्यादा थे, 21 के करीबन थे। टॉप 3 में 11 बच्चे थे, रैंक 1, 2 और 3 अगर 6, 9 और 11 एंट्रेंस की बात कर ले तो। दे आर ऑल फ्रॉम व्हाट, ऑनलाइन क्लासेस। तो सिर्फ कहने वाली बात है, जितने अच्छे से अवेल ऑनलाइन क्लासेस को किया जा सकता है, टाइम बचाया जा सकता है और भी बहुत सारे फायदे उठाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब अपने पे डिपेंड करता है कि किस माहौल को आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करता हूं मैं। एक ना, ये मेरा बड़ा प्यारा सा कहानी है, मैं अक्सर पहली क्लास में ये बात सुनाता हूँ। और अपने मोटिव को ना, इमेज क्लासेस को खोलने का जो मोटिव था है ना, पहला मोटिव, कि अक्सर मैं जब से पढ़ाते आ रहा हूँ तो ये सब बातें मैं बताता हूँ बच्चों को। क्योंकि अक्सर ना मैं मोटिवेशनल स्टोरीज ना बच्चों को क्लास में सुनाता रहता हूँ। आप लोगों के बैच में मैं मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाया करूंगा, ठीक है। तो एक बार की बात है ना कि एक मैम ना क्लास ले रही थी, क्लास 5th या 6th की बात होगी, क्लास ले रही थी, 6th क्लास की बात थी, हाँ। तो मैम ने धीरे से सबसे, जिस तरह से मैंने आपसे पूछा कि देखो 40 मिनट लग गया एक छोटी सी बात को जानने के लिए कि आप लोग क्या 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 बनना चाहते हैं, ठीक है। हम चाहे तो डायरेक्ट क्लास शुरू कर सकते थे, लेकिन आप लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी था, है ना, ताकि आप लोग भी जाने हमारे सिस्टम को और बाकी सब चीजों से। तो ये ओरिएंटेशन सेशन का पीछे मोटिव आपको समझ में आएगा। कोई नहीं कराता ओरिएंटेशन सेशन, डायरेक्ट आप क्लास में आ जाओ, ठीक है। पहले जानो तो कौन है, क्या है, कैसे सिस्टम हमारा काम करता है, ताकि बार बार एक ही चीज को पूछना ना पड़े, है ना। तो पहला दिन था और ना सब बच्चे, मैम ने पूछा बच्चों से, ये बताओ बच्चों आगे चल के क्या बनना चाहोगे। जैसा आप लोगों ने सबने जवाब दिया कि डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, क्रिकेटर, IAS ऑफिसर, साइंटिस्ट, है ना। तो ये सब बच्चों के जवाब आ रहे थे। लास्ट में कोने में बैठा एक बच्चा था, उसने कहा मैम ना, मैं ना पहले ना बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा और उसके साथ मैं डॉक्टर बनूंगा। मतलब उसने कहा कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा जो एक अच्छा इंसान भी हो और एक अच्छा डॉक्टर भी हो।
मतलब सच में बच्चों, अगर आप आज के दौर में जैसा माहौल हो गया है ना, जैसे लोग होते जा रहे हैं, इस माहौल में अगर आप ना एक अच्छा इंसान ढूंढने चलोगे, है ना, तो बड़े मुश्किल से मिलेंगे, है ना। ढूंढने को जमाने में जब हम अच्छे डॉक्टर निकले तो पता चला अच्छे डॉक्टर की बहुत कमी है। ठीक है, हाँ, बहुत सारे डॉक्टर मिल जाएंगे ना, लेकिन अच्छे डॉक्टर बहुत कम मिलेंगे, अच्छा इंसान बहुत कम मिलेगा। तो लाइफ में ना बनना दोस्त, जो बनना है आपको लाइफ में, जो बनना है बनो, लेकिन पहले अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना, अच्छाइयां पहले अपने अंदर बहुत बहुत अच्छे से रखना। ये लोग आजकल अच्छे लोग कम मिलते हैं, ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर पायलट वगैरह बहुत मिल जाएंगे, लेकिन पहले एक अच्छा इंसान बनना आप, ठीक है। अब अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। पहली चीजें जो आपको तरबियत और तालीम जो दी जाती है, ये अच्छे इंसान बनने के लिए जाती है। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा ना बदमाश निकले। बदमाश का भी बच्चा जो होता है, उसके माँ बाप चाहते हैं कि वो एक अच्छा इंसान बने, कि ना भाई स्कूल जाए, पढ़ाई करे, चीजों को सीखे, एंट्रेंस निकाले, लोगों को compete करे। तो वो भी ये चाहते हैं कि मेरा बेटा ने, यार मैंने लाइफ में जो कुछ गवाया है, जो किया है, मेरा बाल बच्चा वैसा नहीं करना चाहिए। तो हर माँ बाप का भी सपना होता है कि हम एक अच्छा इंसान बनाए अपने बाल बच्चे को। तो अच्छा इंसान बनने की तरबियत आपको यहां से शुरुआत हो गई है कि आपको पहले कोशिश ये करनी है कि हमें अच्छा बनना है, डिसिप्लिन्ड में रहना है, चीजों को एकदम अच्छे से इफेक्टिव फायदा उठाना है। जो हमें ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया, घर बैठे बैठे, सोचो आप कितना शानदार है। घर बैठे बैठे शायद आप क्लास के लिए निकलते हो बाहर ऑफलाइन क्लासेस के लिए, और फाइनली पेरेंट्स सोच रहे हैं बेटा तो मेरा क्लास गया हुआ है, और पता चला बेटा क्लास पहुंचा नहीं, कहीं और गया हुआ है, फिर क्लास के टाइम पे वापस लौट के आ जाता है, तो हमें पता भी नहीं चलता है। हमारे सिस्टम में एक बहुत शानदार बात है, हम परफॉर्मेंस देख सकते हैं। बच्चे ने क्लास किया है तो कितने देर तक किया, प्रेजेंट रहा तो कितने आर तक प्रेजेंट रहा, तो पूरा अटेंडेंस का परफॉर्मेंस सेक्शन हमारे ऐप में है। मैं भी आपको ऐप दिखाऊंगा कि ऐप जो वर्क करता है वो कैसे काम करता है। हमारा ऐप क्या क्या चीजें, हम इस ऐप में क्या क्या चीजें फायदा उठा सकते हैं। तो पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत शानदार सेक्शन है हमारा परफॉर्मेंस सेक्शन, जहां पे अभी रिसेंटली एक बहुत शानदार चीज पेरेंट्स को ये बताने के लिए कि आपका बच्चा सच में एक्टिव है या नहीं है, ठीक है, उसके लिए ना हमने रिसेंटली क्या, इनफैक्ट पिछले सेशन से हमने शुरू कर दिया था कॉलिंग का सेशन। एक काउंसलर हमने हायर किया था, जिनका काम यही था कि बच्चों पे नजर रखना, वो क्लास कर रहे हैं कि नहीं, वो टेस्ट पेपर दे रहे हैं कि नहीं, टाइम टेबल से क्लास कर रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल आरिज हम बात करेंगे दोस्त, इस सब के बारे में भी हम बात करेंगे ना, कि टाइम टेबल क्या है, रूटीन क्या है, बिल्कुल हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उस पर आपको नजर रखने के लिए हमारे पास एक काउंसलर भी है। कोई ये काम नहीं करता भाई, पैसे ले लिया, क्लास बच्चा करे ना करे कोई मतलब नहीं, रिजल्ट आए ना आए कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे पास एक काउंसलर हायर किया है मैंने, जो आप पे नजर रखेगा। आप अगर क्लास नहीं करेंगे ना तो आपको कॉल आ जाएगा। 2-3 दिन खाली क्लास ना करो आप बस कॉल आ जाएगा। एक वीकली आप टेस्ट पेपर ना दो, आपको कॉल आ जाएगा कि आप क्लास पेपर टेस्ट पेपर क्यों नहीं दे रहे। तो अभी बहुत सारे बच्चों की चोरियां पकड़ी गई, तो उन्होंने तो कह दिया सर क्लास खत्म हो गई अम्बा अब्बा। जब फोन गया अब्बा पास, अभी तो क्लास चल रही, बेटा क्लास नहीं कर रहा है, मेरे को तो बोला उसने क्लास खत्म हो गई है। तो ऐसी ऐसी चीजें, गलत गलत चीजें बच्चे बता देते हैं, है ना। तो ये सब चीजें आप लोगों को नहीं करना है, और ईमानदारी से ना अपने माँ बाप की जो कमाई है उसको एकदम सही तरह से यूज करना है, ठीक है। तो अब हम लोग ना सर, आप जो ये प्लेटफॉर्म लेके आए हो उसके रिजल्ट्स तो आप लोग बहुत अच्छे जान रहे हैं कितना शानदार। पिछले साल सिर्फ हम लोगों ने टेस्ट सीरीज करवाया था, टेस्ट सीरीज, और नवाब सर का गाइडेंस था, एमयू बूस्टर किताब से जितने हमने सीखा उस सबका गाइडेंस था। और साथ ही साथ मैंने बच्चों को इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई थी कि देखो ऐसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, आपके सामने आपका रिजल्ट है। इस साल सोचो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि पहले प्लेटफॉर्म हमारा चलेगा कैसे। जो भी बच्चे हैं सब लोग को यहाँ पे पूरा स्क्रीन दिख रहा होगा, देखो सबको स्क्रीन दिख रहा है, एक यस और नो चैट सेक्शन में कर दें। यस सर आपको स्क्रीन दिख रहा है, बिल्कुल चैट सेक्शन में आप बताएं कि हाँ सर स्क्रीन दिख रहा है। इस तरह से हमारे क्लास में टीचर्स आपको क्लास लिया करेंगे। क्लियर है ना, सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस, ओके। हाँ बिल्कुल, गुड गुड गुड। ओरिएंटेशन सेशन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। किसका है ये? बुनियाद 2.0 बैच, बुनियाद 2.0 बैच फॉर 6 एंट्रेंस। अच्छा हम ये बात जान ले, एक ही पूरे इंडिया में, मैं एग्जांपल देता हूं, पूरे इंडिया में कहीं ऐसा कोई कोचिंग नहीं है जो एक ही कोचिंग, एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर एमयू प्लस जामिया प्लस बीएचयू तीनों की तैयारी करवा रहा है, ठीक है, तीनों की तैयारी करा रहा है। 1-2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जरा आसान हो रही है यहाँ पे ना, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं।
हाँ बच्चों बिल्कुल ना, वेलकम बैक ना। अजान हो रही थी ना, तो कभी कभी ना अजान का सुन लेना चाहिए अच्छे से ना, और नमाज पढ़ते रहना चाहिए बिल्कुल। तो हम ना कुछ यूट्यूब पे भी बच्चे बात कर रहे हैं, सर 9th का भी बता दीजिए, 11th का भी बता दीजिए। बिल्कुल ये लाइन है ना, आज 6 एंट्रेंस के बारे में कंप्लीट नॉलेज है, तो कल 9th एंट्रेंस की ओरिएंटेशन सेशन है ना। 9th एंट्रेंस का नया बैच कल से अनाउंस्ड है ना। तो 9th एंट्रेंस के लिए एमयू जामिया बीएचयू के लिए भी हम लोग कल से बैच ला रहे हैं, तो 3.0 थर्ड बैच होगा वो, ठीक है, जहां पे एक ही प्लेटफॉर्म पे हम लोग 3 एंट्रेंसेस की तैयारी करेंगे। तो पहला बात यार, फीस दिया एक ही का और 3 के लिए हम तैयार हो रहे हैं, क्या बात है सर। तो 3 एंट्रेंसेस की तैयारी करेंगे हम लोग साथ साथ। क्या ये पॉसिबल है सर? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? और उसके लिए मैं पूरी प्लान के साथ, पूरी स्ट्रेटजी के साथ आया, और वही स्ट्रेटजी आपको समझानी है कि कैसे इफेक्टिव पहले साल में इतना शानदार रिजल्ट कैसे आया। तो एएमयू, जामिया और बीएचयू, एएमयू का एग्जाम जनरली ना मार्च में होता था जब कोरोना काल नहीं था। अब मेरा एक्सपेक्टेशन कहता है कि पहले तो हम देखें हमारे पास वक्त कितना है, टाइम कितना है। हालात को देखते हुए मेरा एक्सपेक्टेशन कहता है कि ईद बाद मई या जून में आपके एग्जाम होने के चांसेस हैं। सेम गोज फॉर जामिया और बीएचयू का तो एग्जाम लास्ट में ही होता था, मई के एंड में। तो अब मेरे को चांसेस लग रहा है कि मई या जून में ये भी होने के चांसेस हैं। तो हमारे पास ऑलमोस्ट अभी हम काउंट करें तो फरवरी खत्म, मार्च, अप्रैल, मई, तो 2 से ढाई महीने तो रगड़ के रख देंगे हम लोग। कैसे रगड़ के रख देंगे, ये बात को जरा समझो बच्चों, क्योंकि बाद में आप बोलोगे कि यार नवाब सर आपने हमसे जो फीस लिया है 3500 बार में, ये 1500 रुपये का फीस, ये 1000 रुपये का फीस, और ये पता नहीं क्या क्या बैच लेके आ रहे हैं आप, क्या इसमें भी पेमेंट करना होगा? तो जो पुराना बैच है उनका भी सिलेबस ऑलमोस्ट फिनिश पे। इनफैक्ट इंग्लिश का तो रिविजन शुरू हो गया, वहां पे इंग्लिश का रिवीजन शुरू हो गया है। रिवीजन नहीं कराते हम लोग, लेकिन क्या बाकी सिलेबस बचा हुआ है बाकी सब्जेक्ट का। तो क्या इंग्लिश का जल्दी फिनिश हो गया तो इंग्लिश का रिवीजन क्लास शुरू हो गया। जिसका भी जल्दी फिनिश होगा उसको रिवीजन कराएंगे। रिवीजन का भी तरीका एकदम यूनिक है, अलग है। ये ना कि बैठ के दोबारा पढ़ाओ, ना 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 ना, दोबारा नहीं। कहते साइकिल चलाना पहली बार में इंसान सीखता है, उसके बाद वो प्रैक्टिस करता है। तो हम प्रैक्टिस कराते हैं बहुत शानदार तरह से। तो हमारा पहला मोटिव होगा कि हम आपको तैयार करेंगे एएमयू, जामिया, बीएचयू को 4 फॉर्मेट में। सुनेंगे आप बहुत अच्छे से, 4 फॉर्मेट्स में हम आपको तैयार करेंगे। कैसा है? पहला फॉर्मेट है आपका क्लासरूम। तो ये जो आपने पेमेंट किया है बच्चों लोग, ये सिर्फ क्लासरूम का आपने पेमेंट किया है। सर बाकी पेमेंट करना बाकी है क्या? बोला नहीं। पहला साल बेमिसाल और बहुत शानदार रिजल्ट, और डिपेंडिंग के हालात को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया था नहीं, फीस कमी रखूंगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों की दुआएं देता रहेगा, तो हमेशा फीस में कमी रखूंगा और बहुत शानदार अंदाज में तैयारी कराऊंगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि हम क्लासरूम करेंगे, जहां पे लाइव क्लासेस है ना। आपकी क्लास की टाइमिंग जो है वो 5 to 8 PM है। 3 क्लासेस रोजाना होंगी, 5 to 6, 6 to 7 एंड 7 to 8 PM। ये 3 क्लासेस, कभी कभी हो सकता है 2 क्लासेस है। मैथ और साइंस के टीचर को थोड़ा लंबी क्लास चाहिए होती है, 1.5 घंटे की क्लास, तो हो सकता है आपको टाइम टेबल आज नहीं, आज रात में या फिर कल सुबह तक आपको अपलोड कर दिया जाएगा। टाइम टेबल कहाँ पे आएगा ये मैं भी आपको दिखाऊंगा, भी मैं ऐप पे आपको लेके जाऊंगा। तो एकदम कंप्लीट टाइम टेबल के साथ क्लासेस होती है, नहीं कि आज टाइम टेबल में कुछ लगा और कुछ रैंडम हो गया। कभी इमरजेंसी पड़ जाए, यार इमरजेंसी किसी के भी साथ आ सकती है, तो आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है थ्रू डिस्कशन में। और एक और टेलीग्राम ग्रुप भी बनता है हमारा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहला काम है कि हम क्लासरूम में करते हैं, और क्लासरूम सबसे पहला और प्राइम मोस्ट, सुन लेना बच्चों, कुछ भी हो जाना क्लासरूम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सर हमारे साथ भी तो इमरजेंसी हो सकती है, क्या पता कि कल को कुछ हो जाए, या कहीं शादी वादी में जाना हो, या हो सकता है हमारे स्कूल का एग्जाम आ रहा है, तो हम क्या क्लासरूम आपका करते रहे, या पहले अपने स्कूल का एग्जाम देखेंगे? बिल्कुल मैं कहूंगा आप अपने स्कूल का एग्जाम देखेंगे। लेकिन इसीलिए तो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स। जैसे मैं ये सेशन ना रिकॉर्ड कर रहा हूं, देखो ऊपर लिख के आ रहा है, इस तरह से क्लाउड बन के आ रहा होगा, रिकॉर्डिंग लिख के आ रहा होगा कि पूरा रिकॉर्ड हो रहा है सेशन। ये सेशन को हम रिकॉर्ड करेंगे, और जैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म होगा, आधा या 1 घंटा डिपेंडिंग अपॉन लेक्चर कितना बड़ा है, 1 घंटा मैक्सिमम, आपको रिकॉर्डिंग रिसोर्स सेक्शन है हमारे ऐप में, वहां पे आपको क्लासरूम रिकॉर्डिंग के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये रिकॉर्डिंग को आप चाहो तो देख सकते हो, जितने बार चाहो उतने बार देख सकते हो, और बहुत हाई क्वालिटी में देख सकते हो। तो रिकॉर्डिंग भी हम प्रोवाइड करा देते हैं, यानी किसी बच्चे का अगर कुछ छूट जाए तो बड़े आराम से रिकॉर्डिंग देख सकता है। तो क्लासरूम लाइव क्लासेस चलती है, और लाइव क्लासेस हम लोग अपना सिलेबस फिनिश करेंगे, और वो जो सिलेबस फिनिश करेंगे ऑलमोस्ट 1 मंथ, यानी 25 डेज तो मान के चलो 25 दिन मिनिमम हम पहले फिनिश कर देंगे। अब आप सोचो जो पुराना वाला बैच है, आप लोग उनसे 3 या 3.5 महीना पीछे हो। 14 या 18 नवंबर को मैंने वो बैच शुरू किया था, ठीक है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 या 3.5 महीना आप लोग फ्री, उनका सिलेबस फिनिश पे है।
आप लोग का अब शुरुआत है, वहां 2 क्लासेस होती हैं, आप लोग की 3 क्लासेस होंगी क्योंकि टाइम कम है और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पास ये स्पेयर टाइम लास्ट में जो टाइम कम पड़ जाए। क्यों? क्योंकि अब फिर उसके बाद आता है, जब आप जानते हैं मेरी बूस्टर किताब से गारंटीड इस बार 87% क्वेश्चन आए हैं। अभी तो चैप्टर वाइज अभी आना बाकी, ईयर वाइज आ गया। एमयू में इतने सारे सवाल आए हैं और जामिया और बीएचयू का इसी अंदाज में मैं आपको तैयारी कराने वाला हूं। जिस तरह से मैं एमयू का अपनी मेरी किताब से इतने सारे सवाल जब आ जाते हैं तो क्यों ना ऐसा करे सर, एक ऐसा भी बैच लेके आना चाहिए। सब बच्चा बूस्टर करता है, लेकिन मैं हमेशा अपने यूट्यूब लाइव सेशन में बोलता रहता हूं कि बच्चों बूस्टर करो, लेकिन मेरे अंदाज में करो। बूस्टर करना है तो मेरे अंदाज में। तो सर वो आपका अंदाज क्या है? इसके लिए मैंने कहा नहीं यार, एक बूस्टर बैच लेके आते हैं। तो मैंने बूस्टर बैच लाया और वो बूस्टर बैच की फीस है 1000 रुपए। कुछ पेमेंट नहीं करना है आपको अगर आप क्लासरूम में एंटर होते हैं। दिस इज ऑल्सो फ्री फॉर यू ऑल। क्या है सर? इसमें हम लोग लास्ट ईयर के पेपर्स और कैसे करेंगे एकदम शानदार तरह से। पूरा 12 साल का पेपर इसका, जामिया का 5-6 साल का पेपर मिलता है हमें मार्केट में। उससे पहले जामिया पेपर नहीं देता था। बीएचयू का 10 साल 2019, 2020 और 21 में पेपर नहीं हुआ बीएचयू का, ठीक है। तो वो पेपर जो है वो हम पूरा क्लास में डिस्कस करेंगे 10 दिन के अंदर। ये कब होगा? जब ये सिलेबस पूरा कंप्लीट फिनिश हो जाएगा सबका। तो अनाउंस ऑफ बूस्टर बैच। जो भी बाहर की पब्लिक है वो चाहे तो बूस्टर बैच से ज्वाइन कर सकता है 10 दिन के लिए। और साथ ही साथ याद रखना आप लोग का हर टेस्ट है, ये संडे टेस्ट चलता रहेगा। एक संडे आपका संडे नहीं, आपका जो दिन डिसाइड किया है मैंने, जो आपका टेस्ट का दिन है वो आप लोग का है बुनियाद 2.0 और फ्राइडे आप लोग का टेस्ट होता रहेगा। मैं पूरा स्केड्यूल अभी आपको बता दूंगा ऑन एन एवरेज कैसे चलेंगी चीजें। तो फ्राइडे आपका टेस्ट भी चलता रहेगा। तो आप ना इनडायरेक्टली टेस्ट सीरीज में भी एनरोल्ड हो गए हैं। ये टेस्ट सीरीज क्या है सर, और ये कैसे लेते हैं आप टेस्ट सीरीज? इस टेस्ट सीरीज में 1500 रुपए फीस है। इस टेस्ट सीरीज में बहुत सारे फीचर है। इसमें हम लोग जो टेस्ट लेते हैं बच्चा, वो हम लोग टेस्ट सीरीज एकदम अलग अंदाज में लेते हैं। ऐसा कोई नहीं कर रहा है। आप लोगों को दिख जाएगा एक हफ्ते या फिर एक साथ लास्ट में फुल टेस्ट। हम ऐसा नहीं चलते हैं। हमारा टेस्ट पैटर्न जो चलता है वो इस अंदाज में चलता है। पहले हम क्या करेंगे, आपको जामिया पैटर्न पे टेस्ट लेंगे। जामिया पैटर्न पे टेस्ट होगा। उसके बाद अगले फ्राइडे को, पहला फ्राइडे को जामिया पैटर्न हुआ, तो अगले फ्राइडे को बीएचयू पैटर्न पे होगा। ये पैटर्न क्या है, कितने सवाल आते हैं जामिया में, कितने आते हैं बीएचयू में, सबके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। नहीं, कल ओरिएंटेशन क्लास 9th एंट्रेंस के बच्चों की है। आज आपकी है तो कल उनकी है, ठीक है। परसों 11th एंट्रेंस के लिए, लेकिन 11th एंट्रेंस को भी मैं होल्ड करके रखा हूं। 11th एंट्रेंस वाले बच्चे तो अभी रुक जाएंगे ना। तो जामिया पैटर्न, फिर बीएचयू पैटर्न, फिर आएगा एएमयू पैटर्न। तो हर 7-7 दिन में आप एक पेपर एएमयू के पैटर्न के हिसाब से, एएमयू में जितने सवाल आते हैं 85 क्वेश्चन आते हैं, 85 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन उसी पैटर्न पे। अच्छा, सिलेबस, द सिलेबस इज कंप्लीट सिलेबस, फुल सिलेबस। फुल सिलेबस पढ़ाया तो पूरा है ही नहीं, और फुल सिलेबस नहीं, फुल सिलेबस टॉट। जितना आपको पढ़ा दिया गया इस 1 हफ्ते में पूरा आएगा, इस 2 हफ्ते में जितना पढ़ा दिया गया पूरा आएगा, इस 3 हफ्ते में जितना पढ़ा दिया गया पूरा आएगा। यानी हर टेस्ट के लिए आप डे 1 से जितनी भी चीजें पढ़ रहे हो सब रिवाइज करते जाओ, क्योंकि आपका टक्कर बाहर के लोगों के साथ भी होगा जो सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। तो एक टेस्ट सीरीज में इतने शानदार रिजल्ट, रैंक 12, रैंक 34, रैंक 20, ये सब जो बच्चे लाए थे ये सब टेस्ट सीरीज में बच्चे जुड़े हुए थे। सादिक रैंक 1, वो भी टेस्ट सीरीज में हमारा जुड़ा हुआ था। टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम लाता था, लेकिन उस दिन बहुत अच्छे से फोड़ के आया, क्योंकि इंटरव्यू ने उसने बहुत शानदार किया। और मार्क्स भी उस दिन फाइनल एग्जाम में उसके 80 मार्क्स आ रहे थे। 82 मार्क्स का पेपर हुआ था, 80 मार्क्स ला रहा था वो बंदा, टॉपर बंदा सादिक। तो हम साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज लेते रहेंगे। और कितने, अब आप सोचो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऑलमोस्ट 15 टेस्ट पेपर, 14 तो मुझे याद है, 15वां अगला आने वाला है। 15 टेस्ट पेपर्स वो लोग दे चुके हैं। यानी 5 पेपर जामिया पैटर्न का, 5 बीएचयू का, 5 एएमयू का टेस्ट पेपर दे चुके हैं वो लोग। आप इतने पीछे हैं, लेकिन आप लोग पीछे नहीं। जितना ज्यादा डिले होगा एग्जाम हमारे लिए उतना फायदेमंद है। क्योंकि मैंने एक लास्ट ईयर जब कोरोना काल हुआ था, तो मेरे 2019-20 के बच्चे, जिससे मेरा पूरा एक्सपेक्टेशन था कि टॉप 10 तक वो रिजल्ट देंगे, वो जो कट हुआ, गैप जो कम हुआ कि यार बच्चों से इंटरेक्शन कम हो गया, टीचर्स का टच खत्म हो गया, उसकी वजह से अच्छा बच्चा तो लास्ट में ये बोल रहा था, सर सिलेक्शन करवा दो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा है जो बच्चा हमसे जुड़ेगा ना, हम उसको छोड़ने वाले नहीं। इसलिए वी आर द ओनली कोचिंग जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं कि फॉर्म फिलिंग, हम आपका फॉर्म भी फिल करवाएंगे। ये मैंने हर बैच में बच्चों को बोला है। एएमयू जामिया बीएचयू का जैसे ही फॉर्म आएगा, हम पूरी क्लास में एक साथ बैठ के फॉर्म फिल करेंगे। पूरी क्लास पूरी एक साथ हम लोग फिल करेंगे। हम आपको पहले बता देंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट, आप सब लोग तैयार रखना। हम फॉर्म साथ में फिल करेंगे।
फॉर्म फिल करेंगे, सेंटर हमारा सब एक जगह आएगा, हम सब लोग एक साथ सेंटर में नवाब सर का मोटिवेशन के साथ सेंटर देंगे। उसके बाद एग्जाम का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा, उसके बाद फिर इंटरव्यू की तैयारी होगी, खासकर एएमयू के लिए इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करेंगे। इसीलिए यहाँ पे जो एडिशनल है इंटरव्यू प्रिपरेशन, इसके लिए मैं 500 रुपीज लेता हूं बाकी बच्चों से। आप अगर इस बैच में ज्वाइन हुए हैं यानी वो 500 रुपीज भी आपको देना नहीं है, तो इंटरव्यू में मैंने बहुत सारी चीजें दिया इस बार भी बच्चों को, ठीक है। 7 स्टेजेस, 7 राउंड में मैंने तैयारी कराई बच्चों को, इंटरव्यू भी फ्री, और साथ ही साथ लास्ट स्टेज आता है कि आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर गए हैं, आपका नाम आ गया एएमयू में, लेकिन अभी तक एडमिशन फाइनल नहीं होता है, आपको काउंसलिंग करनी पड़ती है बच्चों। तो मैं ही एक वैसा वाहिद कोचिंग हूं जहां पे आपको हम फॉर्म फिलिंग से लेकर एक एक चीज का गाइडेंस टिल योर काउंसलिंग, जब तक आपका एएमयू में एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक हम आपके साथ हैं। मेन तो मकसद यही होता है कि भाई एग्जाम हो गया, बच्चा क्वालिफाई करे ना करे, खत्म, अल्लाह हाफिज, ना भाई ना, हम टच में रहते हैं बच्चों के, क्योंकि यही मोहब्बत है, बरकरार किया हुआ हूं, तो हमसे इतने सारे लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहेंगे, जब फॉर्म आएगा सबसे पहला अनाउंसमेंट भी मैं ही करता हूं। यूट्यूब पे एक्टिव रहने का एक फायदा ये भी होता है कि आप लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्म कर देता हूं, देखो बेटा फॉर्म आ गया। इनफैक्ट सोचो कि फॉर्म आने से पहले मैंने आपको वार्न कर दिया है कि आप अपने ये सब चीजें तैयार कर लो, कि ये सब चीजें गलत तो नहीं है, उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के डाल रखा है। तो फॉर्म फिलिंग से लेकर काउंसलिंग तक की जिम्मेदारी हम लोग की तरफ से, आप बेफिक्र रहो, ठीक है। तो ये इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस इज 5th फॉर्मेट, दिस ओनली इन एएमयू। एएमयू में सिर्फ इंटरव्यू होता है बच्चों ना। और 4th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन बच्चों ने जम के फायदा उठाया, सर बहुत शानदार कॉन्सेप्ट था ये करो या मरो सीरीज है ना। ये क्या था सर, करो या मरो सीरीज? बेसिकली क्या है कि अगर हम लोग सिर्फ पढ़ लें और उस चीज को रिवाइज ना करें, लास्ट टाइम आपने सर 25 दिन पहले हमारा सिलेबस खत्म करा दिया, तो हम सब्जेक्ट के टच में, नॉलेज में तो रहेंगे। ये तो आपके लिए टेस्ट सीरीज है सर, बार बार आप अपने तरफ से तो करते रहोगे रिवाइज, लेकिन हम आपको 10 दिन में जितने भी चीजें पढ़ाएंगे उन सब का बेस्ट कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, एक करो या मरो सीरीज। ये क्या है उसी वक्त जानेंगे तो बहुत शानदार लगेगा। अगर आपको ज्यादा पहले जानना है, अब यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो है, आप उसको जाके देख सकते हो। करो या मरो सीरीज कितने शानदार रिव्यूज, इतने मस्त रिजल्ट जो आए। 11th इंट्रेंस में रैंक 4 करो मरो सीरीज से है, रैंक 9 करो मरो सीरीज से है, और कौन सा बैच है, 6th इंट्रेंस में करो मरो सीरीज, 9th इंट्रेंस में रैंक 4 करो मरो सीरीज से है, रैंक 2 तो इंटरव्यू से है, क्लासरूम की बच्ची है रैंक 2। बहुत सारे रिजल्ट थी, सिर्फ करो मरो सीरीज बैच ज्वाइन किया उसने। इसकी भी फीस 1500 रुपीज है। ये सब आप काउंट करोगे तो ऑलमोस्ट कितना पार हो रहा, मेरे ख्याल से ना 15, 3, 3, 4, 4500 और 3500, ऑलमोस्ट 8000 रुपीज है, जो सब कैंसिल करके मैंने सिर्फ कहा नहीं भाई, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत देते रहेगा। और ये हौसला अफजाई ऑनलाइन जब तक जितना सस्ता हो सकता है उतना सस्ता एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, तो इसलिए मैंने कहा नहीं भाई, इतने शानदार तरह से। तो आप लोग समझ लो बच्चों कि आप लोगों की तैयारी जो होगी, पहले हम आपको क्लासरूम में पूरी चीजें तैयार करेंगे। सिलेबस, जितना भी आपका सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ये भी जरा जान लो आप लोग। आपके सिलेबस में एएमयू में आता है आपका मैथ्स, आपका आता है साइंस, आपका आता है इंग्लिश, और आपका आता है हिंदी, और आपका आता है उर्दू। इंग्लिश, देन आपके आते हैं हिंदी, एंड देन आपका आता है उर्दू। ये 5 सब्जेक्ट के सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। साथ साथ एसएसटी, जामिया और बीएचयू में आता है, तो एसएसटी की भी क्लासेस। लास्ट सिर्फ मैंने एएमयू के लिए बच्चों को फोकस किया था, लेकिन बच्चे बहुत मेहनती थे, उनका गाइडेंस थोड़ा बहुत हिंट दिया मैंने, और उन्होंने जामिया तक निकाला 9th इंट्रेंस के बच्चों ने। रैंक 4, रैंक 8 के नाम से 9th इंट्रेंस में जामिया बच्चों ने निकाला, ठीक है। तो अब ये बात आप खुद सोचो कि हम तैयारी करेंगे 4 फॉर्मेट में, क्लास को फिनिश करेंगे, पूरा सिलेबस को एकदम एक्युमुलेट करेंगे। जो जो डॉट्स हैं, आप डॉट्स अपने क्लासरूम में अपने आप को क्लियर करते रहना। कैसे क्लियर करते रहना? उस डॉट्स को क्लियर करने का हमारे पास 6 तरीके हैं आपको डॉट्स को क्लियर करने के, ठीक है। डॉट्स क्लियर करने के लिए आपके पास 6 तरीके। सुनना पहले कौन कौन से तरीके से हम लोग आपके डॉट्स क्लियर करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन का लोग ड्रॉबैक बताते हैं कि यार बच्चा डॉट्स नहीं पूछ पाता है। मैं ऐसे एग्जांपल दे दूंगा, बच्चा खुद बोलता है सर आज तक क्लास में डर लगता था डाउनलोड और डॉट पूछने में, लेकिन मैं क्लासरूम में ना बैक टू द कैमरा, चेहरा दिखाना ही नहीं है, बड़े अंदाज से, बड़े आराम से मैं अपने डॉट्स पूछता हूँ। चैट सेक्शन में डाला तो पहला है सबसे बेस्ट, जो मोस्ट कॉमन है, दैट इज चैट सेक्शन। आपको पता है कि जूम पे आप पे चैट सेक्शन होता है, चैट सेक्शन करो। दूसरा, क्लास स्टार्ट या क्लास एंड। जैसे क्लास टीचर स्टार्ट करता है, सबका माइक और वीडियो ऑन रहता है। क्लास स्टार्ट या क्लास एंड के दौरान, खत्म होने वाला, ठीक है, बच्चों को किसी को डॉट है तो बच्चा अपना माइक ऑन करके डॉट पूछ लेता है।
तो क्लास स्टार्ट में और क्लास एंड में आप माइक ऑन करके टीचर से पूछ सकते हैं। थर्ड, इन बिटवीन द क्लास अगर आपको लगता है कोई ऐसा चीज है जो चैट सेक्शन में नहीं लिखा जा सकता है, तो आप क्या करते हो बच्चों, आप लोगों को मैंने प्रैक्टिस करवाया ना, हैंड रेज करके आप अपने डॉट पूछ सकते हो। तो हैंड रेज कर लेने का आप लोगों को। एंड फोर्थ तरीका जो है दैट इज डिस्कशन सेक्शन। कभी कभी कोई चीजें हैं जो मैं आपके डिस्कशन सेक्शन ना, अभी ऐप में दिखाऊंगा, डिस्कशन सेक्शन है, वहां पे भी कभी कभी चीजें आप अपने डॉट्स क्लियर कर सकते हैं। अभी तो मैंने इसको होल्ड कर रखा है डिस्कशन वाला पार्ट, लेकिन यहाँ भी हम लोग अपने डॉट्स को क्लियर करते थे। बच्चे ना खामोखा क्लास के दौरान भी डिस्कशन क्रिएट कर लेते थे, डिस्कशन पे चैट करने लगते थे, उससे दिक्कत होती थी, इसलिए डिस्कशन वाला पार्ट भी रोक के रखा हुआ है। हाँ, लेकिन पांचवा जो है दैट इज टेलीग्राम ग्रुप। आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, आज नहीं तो कल आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। आपका मैथ्स का अलग, साइंस का अलग और इंग्लिश का अलग, क्योंकि बाकी जो चीजें होती हैं उसमें डॉट्स कम आते हैं। हिंदी बच्चा क्लास में पूछ लेता है, उर्दू का क्लास पूछ लेता है, एसएसटी से भी बढ़ के काम चल जाता है, तो उसके डॉट्स नहीं आते हैं। तो मैथ, साइंस और इंग्लिश का एक ग्रुप बनेगा आपको, उन ग्रुप में आप ऐड होकर अपने डॉट्स पूछ सकते हैं। और छठा, मैं अपना पर्सनल नंबर, नवाब सर का पर्सनल नंबर दिया जाता है 7906839480। यूट्यूब वाले बच्चे आप लोग के लिए भी है कॉल नंबर। अगर कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल व्हाट्सअप करना, कॉल नहीं करने का, व्हाट्सअप करके आप अपने डॉट पूछ सकते हैं। लेकिन स्पेशलाइज्ड अभी एक पूरी टीम में अकोमोडेट कर रहा हूं, पूरी तैयार कर रहा हूं, एक पूरी शानदार टीम जिसको परमानेंट हायर कर रहा हूं मैं, ताकि उनके भी नंबर्स मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊं, या वो भी टेलीग्राम ग्रुप में रहें और वो आपके चैट्स का जवाब देते रहे। तो इन 6 तरह से आप अपने डॉट्स पूछ सकते हो इन आवर इमेज क्लासेस। तो आप अपने डॉट्स बहुत शानदार तरह से क्लियर करना। जो भी अपने स्कूल्स में आपने नहीं सीखा है या दिक्कत होती थी, जो चीज समझ में नहीं आता था, बिंदास पूछना, एकदम बिंदास। सब टीचरों को कह रखा है डॉट्स बताने के लिए कोई कमी नहीं, पूछो, आप इतना पूछना है, ठीक है। तो अब बूस्टर बैच में जब आएगा तो आपको मैं पहले बता दूंगा कि बूस्टर बैच आने वाला बच्चों, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट में, आप बीच बीच में ना मेरी क्लास, एक क्लास रहेगी मेरी, मैं आ रहा हूँ, टाइम टेबल में भी आ रहा हूँ। जो यूट्यूब में बच्चे एक्टिव है मैं उनको जरा प्लीज बता दूं, क्लास कोर्स कितने में, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है क्लास कोर्स कितने में। हाँ, सैयद अबूजर रहमान, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप, बोलो अबूजर। सर हमारा नाम सैयद अबूजर नहीं, सैयद अब्दुल रहमान है। ओह सॉरी, हाँ सैयद अब्दुल रहमान, हाँ बोलो दोस्त अब्दुल रहमान। तो हर दिन 3 क्लासेस होंगी। हाँ एग्जैक्टली, अभी मैं टाइम टेबल की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है, कि हर दिन कैसा होगा। ओके, ताकि मैं पूरा प्लान बता दूं आपको ना, किस वे में हम लोग चलने वाले। तो आपको पहले तो मैंने दिखाया बड़ा प्लान कि किस तरह से हम आगे चलेंगे, है ना। और उसके बाद आप याद रखना, ये टेस्ट सीरीज में अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ आपके जो बैच में बच्चे भी जुड़े हैं वो होंगे, या और भी जाके 100 बच्चे, 120 बच्चे, जितने भी बच्चे इस बैच में आ जाते हैं, पुराने वाले में 100 में एडमिशन क्लोज कर दिया, जितने भी आ जाते हैं पुराने बच्चे और आप लोग सब मिलकर एक बार टेस्ट सीरीज देंगे। और ये टेस्ट सीरीज लास्ट में बैक टू बैक एक 1 वीक पूरे टेस्ट सीरीज का होता है मेरा, एक हफ्ता 7 दिन हम लोग पूरा टेस्ट ही टेस्ट खाली देते हैं, उसमें पूरा कंप्लीट फुल सिलेबस टेस्ट, ये सब लास्ट में होता है एकदम। ये मैं सब बैचेस में लास्ट 9th एंट्रेंस और 11th एंट्रेंस के बैच में ये कर चुका हूं, ठीक है। हाँ अब्दुल्ला खान बताएं। सर मैं पूछ रहा था कि क्लासेस कल से स्टार्ट हो जा रही है? अभी बात करते हैं दोस्त, है ना, बिल्कुल अभी बात करते हैं कि कल क्या होगा नहीं होगा। हाँ रैयान बताइए। सर वो टेस्ट हमेशा फ्राइडे फ्राइडे को होगा ना? एग्जैक्टली, हर टेस्ट आपका फ्राइडे फ्राइडे को होगा, लेकिन अभी और भी कॉन्सेप्ट है, अभी देखो तो तुम लोग आगे कि क्या होने वाला है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब हम जानते हैं कि सर हम जो एंट्रेंसेस देते हैं वो एंट्रेंसेस जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है बच्चों, आपको बताता हूं मैं आपको। हाँ बताइए सर। जैसा हमारी 3 क्लास हो जाया करेंगी तो उसके बाद डीपीटी होगी हमारी। यही तो बातें सब बतानी है आपको, जरा समझते हैं पहले ना कि कैसे चलेगी क्लासेस। उससे पहले आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि यार ये पेड़, ये पहाड़ है और उस पहाड़ पे एक छोटा सा फूल है, और मैंने आपसे बोला कि बेटा ऐसा है ना कि जाओ जाके वो फूल तोड़ के लाओ मेरे लिए। तुमने कहा बेवकूफ समझेगा, इतना ऊपर कौन जाके चढ़ेगा। लेकिन मैंने कहा कि बेटा नहीं, आपको मैं एक मकसद देता हूं, इस रास्ते से जाना, ये सबसे आसान रास्ता होगा, और फूल जब तोड़ना तो बिस्मिल्लाह पढ़ के तोड़ना, और उसके बाद उसको खा लेना और वापस आना मेरे पास, आशीर्वाद लेके जाना, और पक्का तुम्हारा एंट्रेंस निकल जाएगा। तो बोला हाँ यार, अब तो एक मकसद मिल गया मेरे को कि ऐसे जाना है। सर ने रास्ता दिखा दिया, सर ने अब ये बता दिया ये फूल में क्या खासियत है। अब उसके बाद हम एकदम तैयार हो गए, ना अब तो हमको ये फूल चाहिए चाहिए। तो अक्सर मसला क्या होता है कि हमने ठाना कि मेरे को आईएएस निकालना है,
सुनना एक छोटा सा, आपने अपने लाइफ का एम बताया। अब इस एम की प्लानिंग होती है, इस एम की तैयारी होती है, इस एम के लिए हम फोकस रहते हैं कि कैसे हम इसकी प्लानिंग करें जिससे हमारा आईएएस एग्जाम निकल जाए। तैयारी लोग करते हैं इसके लिए, 5-5 साल 4 साल लगा देते हैं आईएएस निकालने के लिए। क्यों? अगर हमने बचपन से ठाना है कि मेरे को आईएएस निकालना है तो उसकी प्लानिंग हम बचपन से क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए कि आप आईएएस का बंदा क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 का एनसीईआरटी, मैथ, साइंस, एसएसटी जो भी चीजें हैं वो फिर से दोबारा जब वो आईएएस की तैयारी कर रहा होता है वो पूरे एनसीईआरटी को फिर से दोबारा पढ़ता है कि उसके प्री एग्जाम में वो सब काम आता है। तो बढ़िया ना सर, ये बात हमें पहले बता दीजिए। हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, हम अभी से अपना नोट्स एनसीईआरटी का बना लेंगे। और जब हम आईएएस की तैयारी करेंगे, मेरा नोट्स मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स होगा, हमको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। हम एनसीईआरटी का नोट्स बना है, हम पूरा एनसीईआरटी का नोट्स को अपना नोट्स को रिवाइज कर लेंगे, मेरी आईएएस की तैयारी बहुत जल्दी हो जाएगी और मेरे अभी स्कूल में भी काम आ जाएगा, मेरे एमयू के एग्जाम में भी काम आ जाएगा, तो हर जगह काम आ जाएगा। तो ये प्लानिंग के साथ लोग नहीं काम करते हैं। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूं, यूट्यूब में जो लोग 20 लोग जो हमारा सेशन देख रहे हैं, बाद में जितने लोग भी हमारा सेशन देखेंगे, उनके लिए मैं एक बहुत शानदार रास्ता दिखा रहा हूं कि आप अगर एंट्रेंस के बारे में जिस भी चीज को पाना चाहते हैं, पहले उसके बारे में मालूम तो करो। जैसे सबसे पहला मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं एमयू के एंट्रेंस के बारे में, एमयू का 6 एंट्रेंस के बारे में। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि एमयू का 6 एंट्रेंस का डेट क्या होता है। अभी फिलहाल डेट आया ही नहीं है, लेकिन यूजुअली मैंने बताया ना, 3rd वीक ऑफ मार्च में एमयू का एंट्रेंस होता है। ये जेन्युइन है, हमेशा लास्ट ईयर का रिकॉर्ड देखोगे तो 20 मार्च 22 मार्च के करीब 6 एंट्रेंस का एग्जाम होता था। लेकिन कोरोना काल 2 साल निकला, कभी अक्टूबर में हुआ, कभी दिसंबर में हुआ एग्जाम। लास्ट ईयर तो 31 अक्टूबर को अभी जो पेपर हुआ 31 अक्टूबर को। लेकिन बहुत खास बात, ऐसा नहीं होता था कि 6 एंट्रेंस और 9th एंट्रेंस सेम डे हो। अब वो सेम डे ले रहे हैं। 6 एंट्रेंस का पेपर का जो टाइमिंग है वो 2 आवर का है, 2 घंटे एग्जाम दिया जाता है और टाइमिंग बेसिकली 2 आवर का है। और जो टाइमिंग बेसिकली टाइम 2 आवर का, अगर सही से कहा जाए टाइम 2 आवर का, और टाइमिंग यानी किस वक्त होता है पेपर, वो जो टाइमिंग है बच्चों वो 10 से 12 का है, दोपहर में 10 से 12। तो सुन ले आप लोग, हम ये इस बात को मैं यूज करूंगा, आपके माइंड को तैयार करूंगा कि आपका बॉडी रिलैक्स होके वो 10 से 12 के टाइम में टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाए। इसीलिए लास्ट के जो 1 हफ्ते के जो टेस्ट होते हैं वो हम किसी और टाइम में नहीं लेते हैं। मेरा जो टेस्ट का टाइमिंग है वो फिक्स है कि मैं उसी टाइम पे जो टेस्ट सीरीज के लास्ट के पेपर्स चलेंगे वो उसी टाइम 10 से 12 के टाइम में हो गया। आपका अगर स्कूल छूट रहा है, स्कूल छोड़ो, क्योंकि आपने जिसके लिए मेहनत किया, जिस चीज को पाने के लिए मेहनत किया है वो दिन नजदीक आ जाएगा आपको। तो 7 दिन आपको एकदम परफेक्टली दिमाग में तैयार करा दूंगा कि 10 से 12 में आपको पेपर देना है। तो टाइमिंग वही रखेंगे हम लोग। सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन जानने से पहले क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होता है? तो कहते हैं नहीं सर, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। निगेटिव मार्किंग क्या होता है सर? अगर कोई सवाल आप गलत करते हैं तो उसके मार्क्स काट लिए जाते हैं, इसको निगेटिव मार्किंग कहते हैं। ये एमयू में, जामिया में और बीएचयू में कहीं नहीं निगेटिव मार्किंग आपकी 6ठी एंट्रेंस में, 9वीं में भी नहीं है, 11th में एमयू में है, जामिया में भी नहीं है। तो इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो भी बच्चे यूट्यूब सेशन देख रहे हैं उनके लिए हम 9th और 11th में बात करेंगे। आज हम लोग सिर्फ 6 एंट्रेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले नॉलेज होना चाहिए जिस चीज को हम पाना चाहते हैं। अब उस पाने के लिए मैं किस अंदाज में आपको तैयारी कराऊंगा, मैंने एक नटशेल एक ऑप्शन दिया है अभी कि इस अंदाज में मैं लेके चलूंगा, आपको कुछ नहीं छूटने वाला है। अब इस अंदाज में कैसे कैसे चीजें चलेंगी ये अभी आपको बताना बाकी है। तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, मतलब आप अगर आपको तुक्का मारना है तो जम के मारो। इसीलिए मैं ना आपको तुक्का मारने का तरीका सिखाऊंगा कि यार कैसे हम सवाल को ना आते हुए सवाल को भी सही करके आते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने इस पे एक वीडियो बनाया यूट्यूब पे, आप चाहो तो कभी देख लेना। वैसे अभी मत देखना, अभी आपको तुक्का मारना ही नहीं है। अभी आपको जितना आता है सवाल उतना करना है और फिर लास्ट में जो ब्लाइंड गेस हुआ उसको तरह से आप तुक्का मार के चले आओ, क्योंकि निगेटिव मार्किंग आपके किसी भी टेस्ट पेपर में नहीं होगा। इनफैक्ट जितने भी हम लोग डीपीटीज कराएंगे, एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं मैं, जिसको डीपीटीज डेली प्रैक्टिस टेस्ट, और ये एकदम यूनिक वे में होता है। तो आप एक भी पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है, गौर से ध्यान रखेंगे आप लोग। साथ ही साथ अच्छा यूट्यूब में लोग देख रहे हैं, सब एक्टिव है माशाल्लाह, ठीक है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ना अब आता है कि सर इसमें ना कि सर सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाते हैं, कितने सवाल होते हैं। तो ये जो पेपर है ना ये 2 राउंड का होता है, 2 राउंड का होता है।
ठीक है। एक राउंड 1 जिसको हम लोग रिटन टेस्ट कहते हैं, एक को कहते हैं रिटन टेस्ट और एक को कहते हैं इंटरव्यू। एक को कहते हैं रिटन टेस्ट और एक को कहते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू होता है 15 मार्क्स का, गौर से सुनना, इंटरव्यू होता है 15 मार्क्स का और रिटन टेस्ट होता है 85 मार्क्स का। ठीक है, हमारा जो पैटर्न है एमयू टेस्ट में भी हम लोग बहुत सारी चीजों को ध्यान रखते हैं, क्या है वो यहां से आपको समझ में आएगा। अब रिटन टेस्ट में 2 सेक्शंस होते हैं बच्चों ना, 2 सेक्शंस गौर से सुनेंगे आप। एक होता है सेक्शन ए, पहले एमयू में सेक्शन ए सेक्शन बी करके पेपर नहीं आता था, इस बार सेक्शन ए सेक्शन बी करके पेपर आया है, बिकॉज उन्होंने रूल में लिखा है, क्या लिखा है रूल में, सेक्शन ए कंप्राइजेस ऑफ 25 मार्क्स। अब इसके अंदर होंगे लैंग्वेजेस के सेक्शन, आपके होंगे इंग्लिश के सवाल, आपके होंगे हिंदी के सवाल, आपके होंगे उर्दू के सवाल। तो मात्र उर्दू यहीं पे पूछा जाता है, जो नॉन मुस्लिम बच्चे उनको उर्दू से थोड़ा डर लगता है, इसलिए आप घबराइएगा मत। उर्दू अली बा ता से अभी एक सेशन गुजर रहा है, एक बैच सेकंड बैच उर्दू का खत्म हो रहा है, जैसे खत्म होगा आपको 13 या 14 दिन बाद एक नया बैच शुरू होगा, जहां पे फिर से आगाज ए उर्दू के नाम से वो बैच होगा, 3rd बैच होगा वो आप लोग के लिए, आप 6 के बच्चे, और कल जो बैच नया बन रहा है 9th एंट्रेंस का, उसके लिए एक फ्रेश बैच है, जहां पे आपको अली बा ता सा से पढ़ना लिखना सीखना सब सिखाया जाएगा, ताकि अब जब यहाँ पे उर्दू की क्लासेस चले तो आप लोग एकदम फ्रीक्वेंट हो जाओ और अपने तरफ से भी आप लोग मेहनत करेंगे, है ना। अब उर्दू इतना इंपॉर्टेंट क्यों और कितने सवाल आते हैं उर्दू, और ये सेक्शन क्या सच में बहुत इंपॉर्टेंट है एमयू के 6th एंट्रेंस और 9th एंट्रेंस के लिए। पहले 6th एंट्रेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इंग्लिश के सवाल यूजुअली 10 आते थे, कितने आते थे, 10 क्वेश्चंस आते थे। कब, 2020 तक। पता नहीं इस बार अलग सा हुआ मामला, 9 क्वेश्चन पूछे गए इंग्लिश के, हिंदी के पूछे गए 8 सवाल, ठीक है, हाँ 8 और 8 सवाल पूछे गए उर्दू के। तो टोटल क्वेश्चन हो गए कितने बच्चों, 25 क्वेश्चंस। तो टोटल कितने हो गए, 25। अब ये जो सेक्शन ए है ये स्टार्टिंग से शुरुआत होता है, पेपर यही शुरू होता है, पहले हो सकता है उर्दू आ जाए, फिर हिंदी आ जाए, फिर इंग्लिश आ जाए, डिपेंड करता है पहले क्या देते हैं। 25 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। अब आप सुनना, एक छोटा सा सवाल आप सब लोगों से, और जो यूट्यूब में बच्चे एक्टिव हैं, ठीक है। सादिक का कहना है कि 3 से 5 हुआ था, शाम में, सही कह रहे हो सादिक, शाम में अभी जो हुआ है पेपर वो 3 से 5 में हुआ है, 3 to 5 PM हुआ है शाम में। वैसे यूजुअली जो होता है वो 10 से 12 होता है। सादिक सफीक रैंक 1 हमारे साथ जुड़ा हुआ है माशाल्लाह, ठीक है, हिंट हमें दे रहा है, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन होते हैं। एक बात जान लेना आप लोग, जिस भी बंदे ने इस 25 में से 40% क्वेश्चन ऑफ 25, बताओ कितने के बराबर हुआ, व्हाट इज टू 40% ऑफ 25, बताएं जरा चैट सेक्शन में आप लोग बताएं। 40% ऑफ 25 मार्क्स इक्वल टू हाउ मच मार्क्स। बच्चों एक छोटा सा सवाल आप लोगों से, जल्दी से चैट सेक्शन में लिखे आप लोग भी, और जो यूट्यूब में बच्चे एक्टिव है उनके लिए भी। 11th एंट्रेंस की भी तैयारी कराएंगे, बिल्कुल हामिद जफर। अगला जो 11th एंट्रेंस का बैच एक हफ्ते में शुरू होने वाला है, उसमें कॉमर्स आर्ट्स कॉमर्स की भी एक बैच बनेगा और एक साइंस का भी बैच बनने वाला है। एग्जैक्टली साइंस कंपटीशन अड्डा, बिल्कुल हम इसके बारे में बात करेंगे कि हिंदी इंग्लिश उर्दू कहां से पढ़ना होता है, बिल्कुल एक कंप्लीट चीज है ना। तो फैजान ने बताया 10 मार्क्स के बराबर, समर्थ ने बताया 19, ये तो गलत हो गया, पहले तो 10 की बात करेंगे ना समर्थ। तो 40% इज बेसिकली 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय हाफ इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 25, 25 से काट दिया, कितने बार में, 4 बार में, 4 से काट दिया, तो ये आया 10 मार्क्स। सुनेंगे बच्चों, बहुत शानदार। तो एमयू के नोटिफिकेशन में ये बात लिखा हुआ है कि आपको मिनिमम 10 मार्क्स सेक्शन ए में आना चाहिए। गौर से सुनेंगे, यू मस्ट स्कोर मिनिमम ऑफ 10 मार्क्स इन सेक्शन ए। चाहे वो पूरा का पूरा इंग्लिश सही करके एक हिंदी में सही कर लो, या पूरा उर्दू 2 हिंदी 1 हिंदी सही कर लो, या पूरा का पूरा हिंदी खराब हो जाए उर्दू और इंग्लिश को सही कर लो, या उर्दू को 8 के 8 क्वेश्चन छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तीनों में आप मिलाकर 10 मार्क्स मिनिमम आना चाहिए, तभी जाके आपका सेक्शन बी, सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी वाला कॉपी आपका चेक होगा। मतलब आप आगे काउंट तभी करेंगे आप, मतलब इंटरव्यू आप गए एमयू में, सिलेक्शन मुश्किल है अगर आपने ये पार नहीं किया तो। अच्छा सर, मतलब हमारा टारगेट ये भी है। अब आप खुद सोचो, पहले हम आएंगे कट ऑफ की तरफ, क्या है यार कितना, क्या हम उर्दू छोड़कर हमारा काम हो सकता है, क्या उर्दू छोड़कर हमारा काम हो सकता है, तो ये हम देखेंगे, ये हमें बताएगा कट ऑफ। कट ऑफ होता है वो सबसे कम मार्क्स, कितना मार्क्स लेके आए कि हमारा एमयू में रिटन में नाम आ जाए। रिटन में पहले रिटन ना 85, पहले रिटन क्वालिफाई करेंगे, फिर लिस्ट आएगा, फिर जाके इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का एग्जाम थोड़ा लंबा चलता है,
ठीक है। तो इंटरव्यू में आने से पहले आपको पहले रिटन क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब सेक्शन बी में आता है मैथ्स के सवाल। मैथ्स के होते हैं 30 क्वेश्चंस, क्लास 5th के बुक से होता है। एनसीईआरटी कहने को है, एनसीईआरटी से सवाल नहीं आते हैं। सवाल जो आते हैं वो आपके कुछ प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लासरूम में कि कौन कौन से प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं। वो बुक्स का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा क्लासरूम में भी, मैं क्लासरूम में लेके जाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो 30 क्वेश्चंस कितने हो गए? 60 क्वेश्चंस। यहाँ पे कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप सही कर लो उतना आपके भलाई है, उतना आपका फायदा है, उतना चांसेस है कि आपका रिटेन में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपने कहा सर यहाँ पे मिनिमम 10 ले लेते हैं और यहाँ पे पूरा का पूरा फोड़ देते हैं, 60-70 मार्क्स में सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार तो हो गया है गर्ल्स का, जरूरी नहीं कि हर बार हो। कट ऑफ ज्यादा जाता है, बच्चे बहुत तगड़े तगड़े बच्चे आते हैं, यानी वो लोग सब फोड़ते हैं। कहाँ पे? एक तो सेक्शन में पूरा का पूरा लाते हैं। यहाँ पे तो 20, 22, 24, इनफैक्ट 25 नंबर तक ले आते हैं बच्चे सेक्शन ए वाले में। यहाँ पे जो लैंग्वेजेस का सेक्शन है, तो यहाँ पे तो एकदम ढीला नहीं पड़ना, क्योंकि मैथ और साइंस का जो पार्ट है ये हमारे पास एक्सपीरियंस टीचर है, ये आपको बहुत अच्छे से करवा देंगे कि कहाँ से करना है चीजें और कितने डेप्थ में करना है। ये हमारे टीचर को बहुत अच्छे से पता है, ये आपको बहुत अच्छे से बता देंगे कहाँ से। और ये सब एक्सपीरियंस मेरे पास भी बूस्टर से तो बहुत अच्छे से आया हुआ है। लेकिन मैं एक छोटा सा बात कहूंगा, हल्का, जो यूट्यूब वाले बंदे उनको मैं हल्का सा हिंट दे दूं कि सर साइंस का पार्ट ना बच्चा अपना एनसीईआरटी को मत छोड़ना। एनसीईआरटी देखने में बकवास सा लगता है, उसमें क्या लिखा हुआ सर, कहानी चल रहा है, वो कहानियों में ही बहुत सारे सवाल छुपे हुए हैं। इस बार 14 सवाल, 14 क्वेश्चन 2021 में एनसीईआरटी के साइंस से आया हुआ है। ये सब एनालिसिस मेरे पास है, आपको क्लासरूम में मैं एनालिसिस कराऊंगा। क्लास शुरू नहीं होगी अभी, पहले क्लास तो बाद में, पहले इस फूल की सारी अच्छाई बुराई एक एक चीज हम पहले पता करेंगे। रास्ता दिखा दिया है मैंने कि बेटा एमयू यानी इमेज क्लासेस का रास्ता पकड़ लो, ये फूल के बारे में अभी सब कुछ जान जाओ, ठीक है। तो मैं पूरी एनालिसिस आप लोगों को करवाऊंगा कि मैथ्स और साइंस को कितने डेप्थ में हमें पढ़ेंगे ताकि हमारा यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाए। या अपनी जो किताब में मैंने पूरे बूस्टर बैच, ये बूस्टर बैच में क्या फायदा, ये तो है चीजें कि हम आपको एक एक एनालिसिस भी दिखाएंगे कि कितने डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है। आज इस बात कर रहे हैं दोस्तों, उस पर बात कर रहे हैं। तो अब एक बात समझ में आई सर 85 मार्क्स का पेपर हुआ लास्ट ईयर, कितने में हमारा सिलेक्शन हो गया? लास्ट ईयर बॉयज में जो कट ऑफ गया दैट इज 74, यानी और 84 का नहीं हुआ था, 3 सवाल डिलीट करा दिया गया था, तो 82 मार्क्स का पेपर हुआ था। ऐसा भी होता है एमयू में, सवाल कभी कभी गलत होने की वजह से डिलीट हो जाता है। वो सब काम भी हम लोग आपको सिखाएंगे कि अगर कोई सवाल गलत है तो खामखा उस पर टाइम वेस्ट मत करो, तरीके होते हैं उसको छोड़ के निकल जाओ या क्या करना है। तो बॉयज में जो कट ऑफ गया यानी मिनिमम 74 मार्क्स तो आपको आना चाहिए 82 में से। अरे बाप रे बाप। और गर्ल्स के लिए जो कट ऑफ गया है दैट इज 70 मार्क्स, 70 गया था 82 में से, इतने मार्क्स कम से कम आपको आने चाहिए बच्चों। अरे बाप रे बाप। तो यानी इतना लेके चलना, ये हमारा कट ऑफ है। यानी अगर मैं आपको एक छोटा सा टारगेट दूं, ठीक है, टारगेट ये है कि अगर हम एमयू पैटर्न का आपको टेस्ट लेंगे, बोले ना हर फ्राइडे हम आपका टेस्ट लेंगे, हर फ्राइडे एक बार पहले जामिया का नंबर, हर 21 दिन में आपको एमयू का नंबर आएगा। तो जब एमयू का पेपर चल रहा होगा, एमयू पैटर्न का पेपर चल रहा होगा, तो गर्ल्स आप कोशिश करना कि आपके मार्क्स जो हैं, आपके जो मार्क्स हैं गर्ल्स, वो 70 से ज्यादा, मैं तो कहूंगा कि आप सेफ साइड 75 लेके चलो। 85 में से कम सर जो आप टेस्ट लोगे मैं 75 स्कोर करूंगी। और जो बॉयज हैं मैं कहूंगा 78, 79 स्कोर करने की कोशिश करना 85 में से। हमारे भी कभी कभी सवाल गलत होने की वजह से डिलीट हो जाते हैं, तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। अगर सवाल एमयू में डिलीट होते हैं तो हम भी पहले से तैयार हैं सब चीजों के लिए। अब बात आती है सर इंटरव्यू की, कि सब अब हम सेकंड राउंड में पहुंचेंगे। हमने आपका बहुत शानदार सब इंटरव्यू पूरे पेपर की तैयारी कर ली, अब इंटरव्यू हम देने जा रहे हैं सर। आपने हमें तैयार कर दिया, लेकिन आपने ये बात क्यों नहीं बताई थी सर कि यार इंटरव्यू में भी एक कंडीशन है कि 40% ऑफ 15 मार्क्स। आप बताएंगे चैट सेक्शन में आप लोग जल्दी सा कि 14% ऑफ 15 मार्क्स कितने के बराबर होता है? एग्जैक्टली नबील सबमिट करना है दोस्त, बिल्कुल सबमिट करना है। हम जफर अगले हफ्ते से बैच शुरू होने वाला है, बेफिक्र रहें आप यूट्यूब पे एक्टिव रहें, आपको पता हो जाएगा। जल्दी बताएंगे आप लोग 40% ऑफ 15 मार्क्स कितने के बराबर? समृद्धि गलत निकाला आपने। दैट इज इक्वल टू 6 मार्क्स। एग्जैक्टली दैट इज इक्वल टू 6 मार्क्स। 6 मार्क्स होता है।
तो सुन लो बच्चों, यहां पे भी एमयू ने कंडीशन चला रखा है कि आपको मिनिमम इंटरव्यू में 6 मार्क्स लाने हैं। यानी अगर किसी को इंटरव्यू में काटना है ना, तो आपको एग्जामिनर जो इंटरव्यूअर है वो 6 मार्क्स से कम दे देगा। यानी आप इंटरव्यू से हट गए। जितने भी यहां पे मान लीजिए आपने 84 फोड़ दिया है 85 में से, लेकिन आपने इंटरव्यू में आपने 0 में 6 मार्क्स से कम लाए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी आपको मिनिमम 6 मार्क्स भी यहाँ लाने हैं। ये 6 मार्क्स लाना बहुत आसान है, वो सब चीजें हम सिखा देंगे। कितना है ना, सबसे पहला टारगेट याद रखना आप लोग। क्या याद रखना? अभी मैं बीच में अभी बता रहा हूं, अभी क्लास के बीच में भी एक बार आऊंगा 15-20 दिन बाद, उस वक्त भी मैं आपको बताऊंगा बच्चों, है ना, मेरी क्लास चलते रहेंगी, तो उस वक्त भी मैं आपको बताऊंगा, देखो बच्चों अगर मार्क्स कम आ रही है तो अपने मार्क्स इंप्रूव कर लो, क्योंकि अगर रिटन में तुमने कम मार्क्स लाया तो इंटरव्यू में फिर कांटे की टक्कर होती है। इंटरव्यू में बाई चांस भी आपकी चीजें चल रही होती हैं कि आपसे कुछ सवाल, किसी से कुछ सवाल, सबसे सेम सवाल थोड़ी पूछा जाता है। हाँ, यहाँ पे रिटन एग्जाम में सबसे सेम सवाल पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे फोड़ने की एकदम कोशिश करो, जितना ज्यादा मार्क्स लाना है। इसीलिए मैं ना आप लोगों को एक वीक में, है ना, एक वीक जो होगा उसमें क्लासरूम की अगर हम बात करें, जो क्लासेस हम लेंगे आपको, उसमें एक क्लास मेरी, है ना, एक क्लास मेरी जो मैंने अभी डिसाइड किया है, हो सकता है वो अभी चेंज हो सकता है। सैटरडे की क्लास है 6 to 7 ना, मेरी खुद की नवाब सर की क्लास होगी। उस नवाब सर की क्लास जो होगी, ये मिनिमम एक क्लास, एक से ज्यादा भी ले सकता हूं मैं, जहां पे मैं आपको काउंसलिंग करूंगा कि बच्चों देखो आप लोग का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, आप लोग मोटिवेटेड रहो, आपको कहानियां सुनाऊंगा, मोटिवेशनल स्टोरी सुनाया करूंगा ताकि आप मोटिवेटेड रहो, आपको गाइड करता रहूंगा, देखो पेपर को करने का तरीका क्या होता है, आपके मार्क्स के अंदर कोई कमी है उसके बारे में बताता रहूंगा, और आपको मोटिवेट भी करता रहूंगा, साथ ही साथ आपके मार्क्स पे नजर भी रखूंगा कि आप कैसा कर रहे हैं परफॉर्मेंस। तो मेरी एक क्लास, हाँ एक बात तो रह गई, सर आपने इतने अच्छे ट्रिक्स दे रखे हैं अपने मैथ्स के सेक्शन में, एमयू बूस्टर में, वो सब सिखा दीजिएगा कम से कम। तो वो सब ट्रिक्स भी मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मैथ्स का सेक्शन ना मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड 23 ईयर्स, 23 साल से ज्यादा सालों से पढ़ा रहे हैं और बहुत शानदार रिजल्ट्स उन्होंने दिया है, मिस्टर दीवान फैसल सर, वो आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत शानदार, एकदम मस्त तरह से पढ़ाते हैं, एकदम कूल बंदे हैं, और जितने बार पूछना है उनसे डॉट पूछो आप, बहुत शानदार तरह से पढ़ाते हैं वो, तो वो आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मैं, देखो 6 इंटरेस्ट कभी पढ़ाया नहीं बच्चों, लेकिन हाँ गाइडेंस है मेरे पास, ये गाइडेंस ना बहुत शानदार तरह से कि आपको कितने डेप्थ में पढ़ना है, तो मैं ट्रिक्स भी सिखाऊंगा, क्योंकि ये ट्रिक्स आपको मैथ्स में टाइम बचाएगा कि कैसे चुटकियों में इस सवाल को करके आ सकते हैं, देखो आंसर यही होगा, क्या सॉल्व करने जा रहे हो, देखो इसका आंसर यही है। तो पुराने वाले बैचेस में मैं उन लोगों में मैं संडे क्लासेस लेता हूं, आप लोगों में सैटरडे का टाइम अभी मैंने फिक्स किया है कि आपको सैटरडे में मैं क्लासेस लूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अभी टाइम टेबल पे हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोग आपको ये बताना चाह रहे थे बेसिकली कि अभी जो आपको है करना क्या है कि आपको ना ये एमयू के बारे में पूरा था। अब एमयू से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है बताएं, एमयू से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है? कोई कुछ पूछना चाहता हो एमयू से रिलेटेड? सर ये बात समझ में नहीं आई, वो बात समझ में नहीं आई। एमयू का जो टेस्ट सेंटर है, हाँ एक और चीज याद रखना आप लोग, एमयू का जो टेस्ट सेंटर है वो सिर्फ अलीगढ़ में आता है, यानी आपको अलीगढ़ आके टेस्ट पेपर देना है, और उसके लिए मैं आपको सब पहले से गाइड कर दूंगा, फॉर्म आएगा, सेंटर आएगा, आप टिकट बना लो, नवाब सर के टच में रहो, एक चीज आपको गाइडेंस मिलता रहेगा, ठीक है। आ रही है, बोलो दोस्त। सर जामिया का अलीगढ़ में, सिर्फ अलीगढ़ में सेंटर है। सर आप जामिया का कब बताओगे? अगला नंबर किसका है? जामिया का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, दिल्ली वाले बच्चे हैं, उनको जामिया के बारे में भी जानना जरूरी है। तो जामिया 6 एंट्रेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। इसका माइक ऑन है, मोहम्मद अरीज का माइक ऑन है, मैं ही ऑफ कर देता हूँ उसका माइक। चलिए जामिया के 6 एंट्रेंस के बारे में जानते हैं। जामिया का एंट्रेंस जो होता है बच्चों, वो ना तो फॉर्म लेट से निकलता है जामिया का, जैसे पहले के रिकॉर्ड की बात करता हूं मैं, मार्च में निकलता है और वो मई में एग्जाम ले लेते हैं और बहुत जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। जामिया की बड़ी खास बात है, रिजल्ट बड़ा जल्दी डिक्लेयर करते हैं वो, 15 दिन 20 दिन के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर कर लेते हैं, उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस शुरू करा देते हैं वो लोग। तो जामिया में आपको ना एक तो खास बात की, जामिया का पेपर का कट ऑफ है ना, जामिया का पेपर का कट ऑफ कितना जाता है, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर सब्जेक्ट्स, यहाँ भी आपको मिलते हैं 2 आवर्स है ना, टाइमिंग 10 से 12 की होती है,
टाइमिंग 10 से 12 की होती है। ऑलमोस्ट जो टेस्ट पेपर होते हैं 10 से 12 PM पे ही होते हैं। तो अपने आप को ना ये सोने का टाइम ना रखा करो, ये अपने आप को तैयारी करने का टाइम रखा करो। यहाँ पे हम पढ़ाई करेंगे और 2 घंटे यानी 120 मिनट के अंदर, आपको लगता होगा कि 120 मिनट मिलता है, ऐसा नहीं है। 120 मिनट के अंदर आप लोगों को मैथ्स के करने हैं 30 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस? 30 क्वेश्चंस। अच्छा, साइंस के करने हैं 25 क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, और इंग्लिश के करने हैं, इंग्लिश के बहुत शानदार टीचर है आपके मुदस्सिर सर, इंग्लिश के करने हैं 25 क्वेश्चंस, और SST के करने हैं आपको 20 क्वेश्चंस। इन सबको काउंट करोगे 50 और 50 तो ये हो जाएंगे 100, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। और इस 100 क्वेश्चंस में टारगेट बड़ा लंबा लेके चलना होता है। 90 मार्क्स तक का आपको टारगेट लेके चलना है। कट ऑफ 90s में जाती है, वो पेपर बहुत आसान आता है। और ये सब आसानी ना आपको दिखेगा या तो क्लासरूम के बीच में, या टीचर पहले पढ़ाने में बिलीव करते हैं, सब कुछ पढ़ा देते हैं, और उसके बाद हमारे लिए सेपरेट ये जो बूस्टर बैच है उसमें हम लोग पेपर देखेंगे, लास्ट 6 साल का पेपर, कि पेपर आया कैसा है जामिया में। अगर कुछ कॉन्सेप्ट रह गया है वो कवर कर लेंगे, और आपको ये भी आइडिया हो जाएगा, अरे हाँ यार हमारी तैयारी इतनी शानदार हो गई है कि अब यार लास्ट ईयर के सारे सवाल हमसे बन रहे हैं। तो जामिया के भी पेपर्स आपको मिल जाएंगे, सारा काम ऑन द प्रोसेस है। अगला बैच जो आने वाला है बूस्टर बैच, उसके लिए है ना। तो मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, SST ये आपको तैयार करना है बहुत शानदार तरह से, ठीक है। और इसमें बहुत थोड़े से जामिया में जो है ना आप ना स्ट्रेंथ कम है, स्ट्रेंथ मतलब कम भीड़ बैठती है एग्जाम देने। ज्यादा जो टफ है, ज्यादातर अगर मैं आप लोगों से ही पूछूंगा कि भाई कितने लोग हैं जो AMU की तैयारी करना चाहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द पीपल AMU के बारे में तैयार करता है। तो AMU में कंपटीशन थोड़ा टफ है, फीस थोड़ी कम है, यहाँ पे हल्की फीस ज्यादा है। यहाँ पे एक सेल्फ फाइनेंस का सिस्टम है ना, सेल्फ फाइनेंस, SFS बोलता हूँ शॉर्ट में मैं उसको। फीस यहाँ ज्यादा लगती है, पूरा का पूरा ये सेल्फ फाइनेंस बैच चलता है यहाँ पे। सेल्फ फाइनेंस, आपको अपने तरफ से खर्चा उठाना है। हॉस्टल भी नहीं मिलता यहाँ पे 6 में, तो खर्चे यहाँ ज्यादा हैं। AMU में आपको हॉस्टल भी मिल जाता है, जिसपे कंप्लीट वीडियो लगाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। लेकिन बहरहाल जिनका घर दिल्ली में है तो चाहेगा यार हम अलीगढ़ आके क्यों शिफ्ट हो जाए, हम तो जामिया में सिलेक्ट होना चाहेंगे। तो जामिया के लिए स्पेशलाइज्ड आपको यहाँ पे सबसे मायने रखता है SST। तो SST का जो पोर्शन है वो आपको जैन सर और एक और नया टीचर हायर किया बेसिकली जिया सर ना, अभी उनका भी टाइम टेबल मेरे को फाइनल फिक्स करना बाकी है। वो मैं आपको टाइम टेबल बोल रहा हूँ ना, आज रात या कल तक आपको टाइम टेबल प्रोवाइड करा दिया जाएगा ना। तो 2 क्लासेस आपकी SST की लगेंगी, 2 इंग्लिश की लगेंगी, साइंस की 5 से 6 क्लासेस लगेंगी, मैथ की 5 से 6 या 4 से 5 क्लासेस लगेंगी। तो ज्यादा पोर्शन इधर है ना। तो यहाँ पे भी सब बच्चे कर रहे हैं क्लास, लेकिन ये जो क्लास करने का एक फायदा आपको ये होगा कि आपकी 5वीं क्लास इतनी शानदार तैयार हो जाएगी, क्योंकि हम सिर्फ 5वीं क्लास नहीं, हम 6ठी क्लास की भी चीजें टच करते हैं, कुछ 7वीं क्लास की भी टीचर हम टच करते हैं, 4थी भी हमें कवर करना है, क्योंकि AMU में 4थी क्लास से भी सवाल, प्रीडिसेसर सक्सेसर का पार्ट जो आपने 4th क्लास में पढ़ा है, इस साल सवाल आया यार, सक्सेसर पे सवाल आया इसी साल। कहाँ पढ़ते हो तुम लोग? 4th क्लास में पढ़ते हो कि नहीं सक्सेसर वाला पार्ट? यस और नो बच्चे लोग? क्या हुआ, सबका माइक ऑन है क्या? अच्छा यस सर, बिल्कुल, सबने चैट सेक्शन में जवाब दे दिया, एग्जैक्टली। तो ये हमारा जामिया का 6 एंट्रेंस है। टफ कंपटीशन इसलिए है क्योंकि पेपर बहुत आसान होता है। यहाँ पे आपको अपने आप को एक्यूरेसी पे ज्यादा मेहनत करना है। अब ये एक्यूरेसी क्या होता है, कौन सी चीजें हमें एग्जाम के लिए जरूरत पड़ता है, इस पे कंप्लीट लेक्चर में अपने सेशन जब लिया करूंगा, मैं आपको यही सब चीजें तो गाइड करूंगा कि एक एंट्रेंस को निकालने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो मेरे जो सेशंस हुआ करेंगे वो यही सब चीजों पे हुआ करेंगे कि बेटा आपको एंट्रेंस निकालने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज को अपने आप को इंप्रूव करना है। सेशन होगा कि हम क्या स्ट्रेटेजी से पेपर को अटेम्प्ट करें कि मैक्सिमम आउटपुट ले सके। सेशन हम आप पे इस पे करेंगे कि तुक्का मारने का सही तरीका क्या होता है, ताकि हम तुक्का बड़े आराम से मार सकें। ये सब चीजों का मैं सेशंस लूंगा और गाइडेंस देता रहूंगा कि बेटा आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। देन मूविंग फॉरवर्ड टू द BHU वाला पार्ट कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बहुत सारे बच्चे तो कम बच्चे हैं जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी फोकस रहूंगा। सिलेबस जब सबका सेम है, मैंने सोचा यार सिलेबस सेम है, कंटेंट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ जो है थोड़ा लेवल ऊपर रहता है, इसलिए थोड़ा ऊपर लेवल के लिए हम लोग ना BHU का भी एंट्रेंस करवा रहे हैं। जो बच्चा कभी कभी बोलेगा सर मैं SST की क्लास क्यों करूं, ऐसे 9th एंट्रेंस में बच्चों की तरफ से जवाब आया। मैंने कहा यार ये बताओ, नॉलेज बढ़ रहा है तो बटोरने में क्या दिक्कत है, बटोरो, SST का पोर्शन आप सीखो,
आपको 6ठी क्लास में भी जाके एसएसटी पढ़नी है। तो बीएचयू में जो आपके वो एकदम फिक्स है, बहुत ज्यादा दाया बाया नहीं करते हैं ये लोग। मैथ्स के देते हैं 20 सवाल, साइंस के देते हैं 20 सवाल, इंग्लिश के देते हैं 20 सवाल। अच्छा गौर किया होगा अगर आपने जामिया में हिंदी नहीं आता है, जामिया में हिंदी नहीं है, जामिया में उर्दू नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चा जामिया की सिर्फ तैयारी कर रहा है वो हिंदी और उर्दू की क्लास ना करे, बिल्कुल करते रहना है आपको। इससे ये फायदा होगा कि आप एक उर्दू लैंग्वेज को सीखोगे अच्छे से, आप हिंदी में अपना और महारत हासिल करोगे, आगे जाके 6ठी क्लास में भी आपके काम आएगा। तो आपके फिर आता है हिंदी का नंबर, हिंदी में आते हैं आपके 20 सवाल, और फिर आता है आपका एसएसटी का नंबर, एसएसटी एंड जीके। बेसिकली ये जीके एंड एसएसटी जनरल नॉलेज की चीजें भी इसमें पूछ ली जाती है, करंट अफेयर्स की चीजें पूछ ली जाती है, तो मैं जीके इसलिए लिखूंगा। ये टोटल होते हैं 100 क्वेश्चंस। यहाँ पे अगर मैं टारगेट दे दूं बच्चों, तो सच में फिर से मैं बोलूंगा कि अगर आपको जितने भी हम जामिया पैटर्न का टेस्ट लेंगे तो कोशिश करना 90 मार्क्स से ज्यादा आपके मार्क्स आने चाहिए जामिया के टेस्ट पेपर में, ताकि अगर आप खुद सोचो अगर हम यहाँ के टेस्ट में 90 मार्क्स ज्यादा नहीं ला रहे हैं तो यार उस दिन कैसे हम ले आएंगे, उस दिन कुछ अलग सा चीज थोड़ी हो जाएगा। 90 मार्क्स से ज्यादा लेके आने हैं। बीएचयू का कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, बीएचयू का कट ऑफ के लिए एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बीएचयू का कट ऑफ जो है ना वो पूरा वो लोग लिस्ट निकालते हैं। जनरल में मेन लिस्ट में 80 के करीब जाता है गर्ल्स का, और बॉयज का जाता है 86 के करीब। गर्ल्स 80 आउट ऑफ 100 और बॉयज 86 आउट ऑफ 100। ये 2019 का कट ऑफ बता रहा हूं मैं। तो यानी अगर मैं बीएचयू की भी बात करूं तो बीएचयू में भी आपको 90 से ऊपर का मामला लेके चलना है बच्चों, जो बीएचयू पैटर्न का टेस्ट होगा उसमें। ठीक है, ये सब हम बहुत शानदार तरह से आपको तैयार करा देंगे एएमयू जामिया बीएचयू के लिए। लेकिन सर हम जो तैयारी करवाते हैं, ठीक है, वो किस अंदाज में तैयारी करवाते हैं, तरीका क्या होता है सर? आपने जो पैटर्न बनाया, आपने इमेज क्लासेस खोला, उसमें कुछ तो एक पैटर्न लेके चला होगा कि कैसे टेस्ट लेंगे, कैसे क्लास करवाएंगे, कैसे चीजों को सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज वे में करवाएंगे। उसके लिए मैंने एक बहुत शानदार सा तरीका पूरा रिसर्च करने के बाद मैंने कहा नहीं, बच्चों को जो दिक्कत आती है वो याद करने में आती है। सर हम पढ़ तो लेते हैं, पढ़ा तो सब दिया जाता है, लेकिन सर हमें वो चीजें लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं रहती है। तो उसके लिए मैंने रिसर्च किया, तो पता चला एक IEEE टेक्निक होता है। बच्चों आप लोग भी ना इस चीज को फॉलो करना, और आप फॉलो करो या ना करो, हम तो फॉलो करवा देंगे, क्योंकि हमारा पूरा जो प्लान है, हमारा जो पूरा सिस्टमेटिक वे में जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारी क्लासेस कैसे लगेंगी, उस बात को जरा समझना आप लोग, और इस बात को फॉलो भी करना। मैंने क्या बोला, हम आपको ये सिखाएंगे कि पढ़ने का सही तरीका क्या है, क्योंकि जिस दिन बच्चों आप ये सीख जाओगे कि पढ़ने का सही तरीका क्या है, तो आप घर बैठे बैठे अपने आप पढ़ाई करोगे ना यार, किसी और की जरूरत क्यों पड़ेगी, हम खुद से तैयारी कर सकते हैं अपने आप को। तो वी फोकस्ड ऑन IEEE टेक्निक। ये IEEE टेक्निक क्या है सर? दिस IEEE, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझने वाली चीज है। ये नॉन ब्रेकिंग कर्व, चीजों को लॉन्ग टर्म तक के लिए अगर आपको याद रखना है तो आप अपनी पढ़ाई को ऐसे मैनेज करो। कैसे? जो भी चीज पढ़ो आज, वो आज ही के आज इमीडिएट रिवाइज करो, आज ही के आज रिवाइज करो। मतलब पढ़ा आपने, 1 घंटा फ्रेश हुए, खाया पिया, फिर उसको रिवाइज करो कि आज हमने क्या पढ़ा, रिकॉल करो क्या क्या पढ़ा, लिख के पढ़ो क्या पढ़ा आज हमने, उसको रिवाइज करो। अब सर ये इमीडिएट रिवीजन आप कैसे कराओगे? तो हमारा जो क्लास का टाइमिंग है, हमने क्या कहा 5 से 6 क्लास होगी, 6 to 7 क्लास होगी, 7 to 8 क्लास होगी। अब मैंने कहा यार ये तो हम जो रोजाना 3 क्लासेस लेंगे, बच्चा उस दिन अपने नोट्स को रिवाइज कर ले, उसको कैसे पता चलेगा कि वो चीज रिवाइज हुआ है नहीं हुआ है, वो चीज रिटेन हुआ है कि नहीं, जो सर ने सिखाया वो मेरे को समझ में आया कि नहीं आया। 1 घंटे बाद अगर मान लो किसी बच्चे का क्लास छूट भी जाता है तो रिकॉर्डिंग आ जाएगा 5वें का, वो यहाँ पे अपना रिकॉर्डिंग देख सकता है। रिकॉर्डिंग देखने के बाद 1 घंटे का गैप था कि आप फ्रेश भी हो जाओ, अपना नमाज वमाज खाना वाना खा लो। 9 से 10 बजे ये इमीडिएट कॉन्सेप्ट, क्या आपको इमीडिएट रिविजन करना है। आपको 9 से 10 बजे रोजाना डीपीटी हुआ करेगा बच्चों, डेली प्रैक्टिस टेस्ट। अभी क्लासरूम में लेके जाऊंगा मैं आप लोग को, बस ये पार्ट फिनिश करने वाला हूं ना। इमीडिएट यानी आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट होगा, डीपीटी दिया करेंगे आप। इन तीनों पेपर के मिनिमम 15 क्वेश्चंस होंगे, 10 भी हो सकते हैं, उर्दू में 10 ही सवाल होते हैं, हिंदी में 15 हो जाते हैं, तो 15 क्वेश्चंस आपके हुआ करेंगे डीपीटीज में। अरे सर बस, तो 15 into 3 यानी रोजाना आप लोग 45 क्वेश्चंस MCQs, क्योंकि जहां पे जितने भी सवाल आते हैं देयर ऑल MCQs, सब MCQs होते हैं। यानी आपको बस टिक करना है और OMR को फिल करना है। इसलिए OMR को फिल करना भी मैं सिखाऊंगा कि तुक्का मारना है, OMR को फिल कैसे करना है, सब चीजों का गाइडेंस मैं आपको दूंगा, है ना। फॉर्म को कैसे भरना है, सारा कुछ का गाइडेंस नवाब सर आपके साथ है। हाँ रैयान बोलो दोस्त।
सर ये जो MCQs है उसको सॉल्व भी करना होगा ना? एग्जैक्टली सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद बस टिक करना है। मैं भी आपको दिखाता हूं, ठीक है, कि कैसे करते हैं एमसीक्यूज। तो 9 से 10 आप डीपीटीज देंगे, एमसीक्यूज रोजाना होगा ये एमसीक्यूज, डीपीटी आप दिया करेंगे, जिससे आपका इमीडिएट रिवीजन होगा। क्या हुआ, आपने पढ़ा मान लो इंग्लिश की, जैसे पहली क्लास आपकी इंग्लिश की होगी, मंडे में इंग्लिश हुई, फिर हिंदी की क्लास हुई, फिर आपकी SST की क्लास हुई, 3 क्लास आपने किया। और क्लास करने के बाद टीचर रात में डीपीटी आपके ऐप में लग जाएगा। आपको कहां पे लगे हुआ दिखेगा, ये हम आपको दिखा रहे हैं, आपको डीपीटी ऐप में लग जाएगा। लगने के बाद फिर आपको करना क्या होगा, ऐप को ओपन करेंगे, डीपीटी को अटेम्प्ट करेंगे, आंसर को की को सबमिट करेंगे, और सबमिट करके आप अपना अगर आप चाहो तो 20 मिनट में सबमिट कर दो। आप जल्दी भी कर सकते हैं। जैसे 10 बजे का अपने आप टेस्ट बंद हो जाएगा, अब आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, और 2 मिनट के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो 2 मिनट में आप जब फ्रेश हो लो, उसके बाद देखो कि आपके कितने मार्क्स आए, आपकी गलतियां कहां कहां हुई, उन गलतियों को चेक करो। अरे हाँ यार, यहाँ पे मैंने गलत सोच लिया था, सर ने तो हमें ये लिखवाया था। अच्छा हाँ यार, ये मैथ के सवाल में ये कैलकुलेशन करने में गलती हो गई। तो डीपीटीज के लिए आप एक सेपरेट कॉपी बना लेंगे, जहां पे आप सारे डीपीटीज अटेम्प्ट करेंगे। डीपीटी नंबर 1 ऐसे आता है, जैसे मैथ की डीपीटी होगी ना, डीपीटी M1, मैथ की नंबर 1 डीपीटी, SST की SST 1, ऐसे करके डीपीटी आया करेंगी। ऊपर अपना टॉपिक लिख लिख के अपना डीपीटी सारे उसी में अटेम्प्ट किया करेंगे आप लोग, है ना। हाँ सर बताइए, बताइए आइजल। आइजल तो एक कॉपी आपके रिक्वायरमेंट है, आप एक कॉपी बनाएंगे डीपीटीज के लिए, जहां पे आपका पूरा डीपीटीज का रिकॉर्ड होगा। अच्छा, अब इस डीपीटीज के लिए ये जो 1 है सर, दिस 1 स्टैंड फॉर व्हाट, दिस 1 स्टैंड फॉर 1 डे। आप जो भी पढ़ाई करो उसको 1 दिन बाद रिवाइज करो। तो 1 दिन बाद रिवाइज कैसे करें सर? अब तो हमने क्या किया, जो डीपीटी आप पढ़ते हैं उस डीपीटी का डिस्कशन नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे उस डीपीटी का हम डिस्कशन कराते हैं, अगले दिन उसका डिस्कशन करो। और इसीलिए ना आपकी अगली क्लास, पहले दिन मंडे को इंग्लिश हुई तो अगले दिन भी इंग्लिश की क्लास है, फिर हिंदी है, फिर हिंदी है, मतलब हिंदी की क्लास है, फिर SST की क्लास है, लगातार 2 दिन लगातार ऐसे होगा, ताकि आप अगले दिन जो आज डॉट हुआ है वो डॉट को अगले दिन सर से क्लियर कर लो, ये आपने खुद से पढ़ के आप उसको क्लियर कर लो। तो ये जो भी चीज पढ़ो आप इस अंदाज में पढ़ो, देखो कैसे फायदा नहीं होता है। उसके बाद ये 1 क्या होता है सर, दिस 1 स्टैंड फॉर 1 वीक, 1 हफ्ते बाद उसको दोबारा पढ़ो। तो सर आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि हम हर हफ्ते आपका टेस्ट लेंगे, पहले जामिया पैटर्न का लेंगे, फिर BHU पैटर्न का लेंगे, फिर AMU पैटर्न का लेंगे, हम इस तरह से आपका टेस्ट लेते रहेंगे, ठीक है, एवरी फ्राइडे। और फ्राइडे में सुन लो टाइम क्या रहेगा, फ्राइडे में भी टाइम डिसाइडेड है, द टेस्ट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 5:30 to 7:30 PM, 2 घंटे का टेस्ट होगा। और टेस्ट ऐसे नहीं होगा कि भाई जामिया पैटर्न टेस्ट है तो सिर्फ एक साथ सारे 100 सवाल डाल दिए जाएंगे, नहीं। जामिया पैटर्न का टेस्ट है तो जामिया में जो जो चीजें आते हैं, मैथ के 30 सवाल अलग अपलोड होंगे, साइंस के 25 अलग अपलोड होंगे, इंग्लिश के 25 अलग होंगे, SST के 20 अलग होंगे। ये चारों पेपर आप अटेम्प्ट करोगे, चारों को सबमिट करोगे, रिजल्ट आपको 2 मिनट में आपको सबके इंडिविजुअल मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। और उस जो टेस्ट पेपर दोगे आप, उस टेस्ट पेपर का इमीडिएट रिजल्ट आपको मिल जाएगा, इमीडिएट उसका डिस्कशन भी हम करेंगे। तो 8 PM पे आपका उसका डिस्कशन होगा, 8 से 9:30, 9:25, जितना भी देर तक चले, 1.5 घंटे का टाइम लेके चलते हैं। इस पेपर का हम लोग डिस्कशन लेते हैं, इसीलिए आपको जो टाइम टेबल दिया जाएगा उसमें डिस्कशन का भी टाइमिंग लिखा होगा कि आपको डिस्कशन में मौजूद होना है, बिकॉज 10 मार्क्स आपको डिस्कशन में दिए जाते हैं। अगर आप डिस्कशन नहीं करेंगे तो 10 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो टेस्ट का डिस्कशन लेते हैं, इसलिए जरूरी है डिस्कशन, जैसा मैंने आपको बताया था, क्योंकि आपने जो पेपर है ना, सारा चीजें कहां से डिपेंड करता है यार। हमें उस दिन भी टेस्ट लिया जाएगा, जामिया का जो फाइनल एग्जाम होगा उस दिन भी हम टेस्ट देंगे, तो हम अपने आप को कैसे जज करें? एक तो डीपीटीज के थ्रू रोजाना जज करेंगे हम अपने आप को, डेली, किसी दिन डीपीटी नहीं छूटेगा। अभी आपको दिखाता हूं कितने डीपीटीज हम लोगों ने पुराने वाले बैच को लिया है ना, मैं लगे हाथ बता ही देता हूं। अभी 9 बजे उन लोगों का डीपीटी शुरू होगा, तो मैं आपको 9 बजे से पहले या उससे पहले ना पुराने वाले डीपीटीज जो हैं, पुराना बुनियाद बैच में जो डीपीटीज हो चुकी हैं दिखाता हूं। पुराना बुनियाद बैच में जो डीपीटीज हैं 196 डीपीटीज, 196, देखो 196 पास्ट डीपीटीज। उसके अलावा मैंने प्रैक्टिस डीपीटीज दिए हैं। अभी तो और क्लासेस अभी चलनी बाकी हैं, अभी तो और भी प्रैक्टिस टेस्ट होने बाकी हैं। इतने डीपीटीज यानी इतने टेस्ट पेपर्स इन लोगों ने दिए। देखो कैसे होता है, हिंदी का हुआ H नंबर, H17 हिंदी, डीपीटी नंबर कितना है, U26, ठीक है। फिर SST की डीपीटी नंबर 16, इस तरह से चलता है सारे डीपीटीज।
अच्छा, डीपीटीज में बहुत शानदार है, इसमें आप अपने आप को चेक भी कर सकते हो कि आपने कौन सा सवाल गलत किया है, क्लास में और भी बच्चों ने इसको गलत किया क्या, क्या ये सवाल टफ था, तो ये सब चीजें आप एनालिसिस के साथ डीपीटीज में देख सकते हैं, जैसे मैंने अपने यूट्यूब वीडियो में आपको बताया था। तो टेस्ट का डिस्कशन में सबको मौजूद होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप सही रियल चीज इस एक हफ्ते में जितना सीखते हैं, ये पूरा एनालिसिस यहाँ पे होता है टेस्ट पेपर के डिस्कशन में। तो एक हफ्ते बाद अब आप पूरा का पूरा एक हफ्ता पढ़ते ही पढ़ते हो, एक हफ्ते बाद तो एक जो पढ़ो इमीडिएट रिवाइज करो, एक दिन बाद रिवाइज करो, एक हफ्ते बाद रिवाइज करो, और उसी चीज को आप बच्चों उसको एक महीने बाद दोबारा रिवाइज करो। 1 मंथ है ये, 1 मंथ, हम 1 मंथ आने देते ही नहीं है, हम उसको 14 दिन बाद दोबारा रिवाइज करवा लेते हैं। क्यों भैया? बीएचयू का पेपर है, फिर से डे 1 से जितना भी पढ़ाया गया है सब आएगा। कम सवाल होंगे उधर के, लेकिन होंगे। इधर के ज्यादा सवाल होंगे जो इस एक हफ्ते में पढ़ाया जाएगा, लेकिन होंगे ज्यादा सवाल होंगे। जब अगला 21वां दिन होगा, फिर से डे 1 में जितना पढ़ाया गया सब आएगा। ये बार बार बताने नहीं जाऊंगा मैं कि सर आप पूछो सर सिलेबस क्या है, सिलेबस इज डे 1, जो डे 1 में पढ़ा दिया गया सब कुछ, तो सारा कुछ आने वाला है आपको। तो अभी जो 1 मंथ है, 1 मंथ इंतजार नहीं करते, हम उसी चीज को बार बार हर 14 दिन में रिवाइज कराते हैं। तो हम IEEE टेक्निक को भी बहुत शानदार, जब हम 14 दिन में कर ही रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो अपने आप 30वां दिन तो हो ही जाएगा ना, एक महीने बाद में 28 डेज में तो कवर हो ही रहा है चीज। तो इस तरह से हम तैयारी कराते हैं। इतना शानदार रिजल्ट ऐसे नहीं आया है, जम के मेहनत की गई है इनके पीछे, तब जाके रिजल्ट आया। हाँ ऐसा बताइए बेटा, सर कौन से बुक लेने हैं? अब आते हैं बुक कौन कौन से लेने, कहाँ से तैयारी करना है। तो नाउ लेट मी गो टेक यू टू द ऐप। हम ऐप पे आपको लेके चलते हैं, हम ऐप की तरफ आपको लेके चलते हैं ना। तो मैं आपको क्लास ज्वाइन करा रहा हूं, अपने मोबाइल से मैं क्लास में एंटर हो रहा हूं, ठीक है। इन प्रोग्रेस, ज्वाइन एग्जिस्टिंग सेशन। ओके बच्चों ना, चलो स्टॉप शेयरिंग किया मैंने, और मैं अभी शेयर करता हूं आपको स्क्रीन। ओके, आई एम नॉट द होस्ट। ओके, अपने आप को तो होस्ट बना लेने दो मेरे को। कैसे बनाऊंगा मैं अपने आप को होस्ट? तो मुझे लगता है यहीं से लेना पड़ेगा, वेयर आई एम। कहीं और इमेज क्लासेस दिख रहा है क्या बच्चों? ये रहा इमेज क्लासेस, मेक होस्ट, यस। अब देखते हैं whether I can share or not. Yes, I can share. Okay, let me share the screen. Okay, देखें स्क्रीन आ रहा, नहीं आ रहा? ठीक है, अब आएगा। ठीक है, आ रहा ना? मेरा मोबाइल दिख रहा है सबको ना, देखो मैं मेरी क्लास में खुद देख पा रहा हूँ। ठीक है, चलो शानदार। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ सितारों के शहर पे। ये अभी आपका बैच है ना, इस बैच में देखो यहाँ पे ना डिस्कशन है, सबको ना मोबाइल में दिख रहा होगा, जो मोबाइल से ज्यादातर लोग करेंगे। तो यहाँ पे डिस्कशन का सेक्शन है ना, ये ऊपर जो स्क्रॉल मेन्यू है ना, इस पे आप ध्यान देंगे ना, ये डिस्कशन का सेक्शन है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको जो भी मैसेज आया करेंगे, नोटिस वगैरह आया करेंगे, वो यहीं पे आया करेंगे। देखो आज क्लास होने वाली है, कब होने वाली है, सारी बातें यहाँ होंगी। यहाँ पे आपका टेस्ट आएगा, अभी तक एक भी टेस्ट डला हुआ नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है यार, एकदम सही है, अभी तक आपको एक भी टेस्ट डला हुआ नहीं है, तो टेस्ट सेक्शन यहाँ पे आएगा। अच्छा, यहाँ पे कभी कभी हम लोग पोलिंग किया करेंगे ना, कौन सा मॉनिटर हो। अच्छा, एक मॉनिटर का कॉन्सेप्ट है, हाँ ठीक है यार, सही है सही है, देखते रहो ना। पोलिंग ना हम लोग किया करेंगे ना, पोल के बिना कि भाई आप लोग क्लास में मॉनिटर का कॉन्सेप्ट है, किसी एक को मॉनिटर बनाया जाएगा, और जो भी मॉनिटर सिलेक्ट होगा उसको 30 GB का डेटा रिचार्ज मिलता है, 1 महीने का रिचार्ज मिलता है। मॉनिटर हम ऐसे नहीं सिलेक्ट करते, हम पहले टेस्ट लेंगे, आप लोग को देखेंगे कि कौन मॉनिटर के काबिल है, जो क्लासरूम के डिकोरम को मेंटेन कर सकता है। अब देखिए, अब आपको दिखाता हूं मैं रिसोर्स सेक्शन।
ये वो रिसोर्स सेक्शन है जहां पे आपको सब कुछ काम के वीडियोस दे रखे हैं, ये वीडियोस दे रखे हैं। और ये बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज है, खासकर आप लोग के लिए तो नहीं है ये लेक्चर्स, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा और एडवांस पढ़ना चाहते हैं, 6ठी क्लास की कोई चीजें पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अगर क्लिक करके डायरेक्ट मेरे यूट्यूब वीडियो पे जा सकते हैं ना, और यहाँ पे अपने मेरे वीडियोस देख सकते हैं जो आपके क्लास 9th एंट्रेंस यानी 7वीं 8वीं के बच्चों के लिए ज्यादा है। अभी देखिए यहाँ पे सारी किताबें डाल रखी हैं कि मैथ और साइंस की जो प्रैक्टिस किताबें हैं या एक्स्ट्रा किताबें हैं जो आपको अपने तरफ से तैयार रखना है, ठीक है। मैथ्स की जो एस किताबें हैं उसकी पूरी पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल है, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। एसएसटी की बुक्स हैं, एसएसटी की बुक जो हम लोग का रिफर करते हैं उस किताब की पीडीएफ अवेलेबल है, इसको ओपन किया आपने और इसको यहाँ से पढ़ना है आपको, है ना। डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये हटा दिया गया कुछ प्रोटोकॉल की वजह से, तो आप लोग यहीं से अपना ना पढ़ाई करना है आपको, बुक ओपन हो रहा है, ठीक है। तो एसएसटी की जो किताबें हैं सर आपको डीपीटीज में अलग सवाल दिया करेंगे रोजाना, जब जब क्लासेस हुआ करेंगी 15 क्वेश्चन वहां से प्रैक्टिस करेंगे, कुछ कुछ आप एनसीईआरटी से इन बुक से पढ़ेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगा, ठीक है। ये थोड़ा बल्कि फाइल होगा इसलिए शायद ओपन करने में दिक्कत हो रहा है। चलो कोई छोटा सा फाइल खोल के दिखाता हूँ, है ना। जैसे हिंदी ग्रामर की भी किताब है, हिंदी ग्रामर की जो किताब है ये भी आपको अवेलेबल है यहाँ पे। हिंदी ग्रामर की भी कोई किताब आपको लेने की जरूरत नहीं, वही किताब जो आपको ऑलमोस्ट सवाल वहां पूछे जाते हैं एमयू में, जामिया में, जामिया में तो नहीं, बीएचयू में, वो अच्छा स्टैंडर्ड किताब यहाँ पे डाल रखी गई है, आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपके पास अपनी कोई किताब है तो देख सकते हैं अलग से। एक पुरानी किताब है साइंस की सिंह एंड गुलाटी, पहले सवाल यहीं से आया करते थे। हाँ अबू सर बोलो दोस्त, अब्दुल रहमान फिर से बोल रहा हूँ, अब्दुल रहमान माइक ऑन करो। अच्छा मैं अलाउ करता हूँ, 1 मिनट, हो नहीं रहा है दोस्त, बताओ। चलो अभी बात करते हैं 1 मिनट बस में ना, मैं स्क्रीन से अभी हटूंगा तो आप चैट सेक्शन में दे दो, ठीक है। तो ये सारी किताबें आपको यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और ये असेसमेंट का सेक्शन है जहाँ पे अगर कभी मेरा दिल किया कि कुछ होमवर्क देना है आप लोगों को, ये असेसमेंट सेक्शन तो बेसिकली जो हम अगला बैच लेके आने वाले हैं, एक ना 5th 6th 7th 8th क्लास का एक फाउंडेशन बैच लेके आने वाला हूँ, या ये सेक्शन उनके लिए खासकर डिजाइन किया गया है, उनके जो सब्जेक्टिव पेपर्स हैं वगैरह वगैरह लेने का यहाँ पे ध्यान रखना है। ये अटेंडेंस का रिकॉर्ड पूरा आपके पास, आपका मेरे पास अवेलेबल रहेगा, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स का एक्टिवनेस ना, ये सब मेरे काम का चीजें हैं, ठीक है। आपके काम का ये रिसोर्स सेक्शन है, मैं आपको लेके चलता हूँ पुराने वाले बैच में, बुनियाद बैच में, जो पुराना बैच है बुनियाद, ये रहा बुनियाद बैच। ये बुनियाद बैच में ऑलमोस्ट 101 बच्चे हैं, कुछ बच्चे हाँ सही है, ठीक है। देखो यहाँ डिस्कशंस हैं सारे, कैसे आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस टेस्ट डाली गई है नया, तो प्रैक्टिस टेस्ट में कैसे आपको मेहनत करना है, कैसे तैयारी करनी है, सब बताया गया है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें ना यहाँ पे देखो, रिजल्ट्स हम लोग कितने अंदाज में दिखाते हैं। चलो मैं आपको रिजल्ट्स दिखाता हूँ कि रिजल्ट्स कैसे चलता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। रिजल्ट्स बीएचयू पैटर्न टेस्ट 4, अभी ना रिसेंटली जो टेस्ट हुआ इन लोगों का बीएचयू पैटर्न टेस्ट नंबर 5 हुआ, तो उसका रिजल्ट देखो ऐसे लगता है, इस तरह से रिजल्ट डिक्लेयर होता है। टेस्ट भी हम लोग ना मैथ्स का अलग टेस्ट लिया, अब्दुल वाहिद के 20 में से 20 मार्क्स आए, साइंस में 20 में से 20 मार्क्स आए, इंग्लिश में थोड़े कम मार्क्स आ रहे हैं, जिससे ये पता चला कि इंग्लिश में कमजोर चल रहा है। एसएसटी में 17 मार्क्स आए, हिंदी में 18 मार्क्स आए। देखो डिस्कशन के मार्क्स 10 मार्क्स डिस्कशन के काउंट किए गए, तो टोटल हुआ 110 मार्क्स, 10 मार्क्स डिस्कशन का भी हुआ, तो उसमें से कितने आए इसके 99 मार्क्स आए, तो रैंक 1 इसका डिक्लेयर हुआ। फिर इसका हम लोग फोटो भी लगाते हैं, आप लोग देखते होंगे यूट्यूब में हम जो फोटोज लगाते हैं इस तरह से लगाते हैं, तो रिजल्ट हम लोग इस तरह से डिक्लेयर करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग कट ऑफ भी डिक्लेयर करते हैं कि अगर इसी तरह का पेपर आता तो कट ऑफ कितना जाता, कट ऑफ जो जाता वो 62 जाता ना। रिसेंटली अभी 22 फेब को इन लोगों का जो टेस्ट होता है वो हर मंडे ट्यूसडे इन लोगों का नहीं, हाँ हर ट्यूसडे इन लोग का टेस्ट होता है, जो पुराना वाला बैच है। तो हर बैच का ना इस तरह से रिजल्ट आता है बच्चों का। अच्छा देखो टेस्ट सेक्शन दिखा देता हूं, आप लोगों को प्रूफ मिल जाए कि देखो 196 टेस्ट दे चुके हैं हम लोग इन लोगों का। इस तरह से कोई सा भी टेस्ट देखो अपडेटेड भी ना, बीएचयू पैटर्न का कोई टेस्ट देखो इस तरह से अलग ना, एसएसटी का अलग पेपर है, हिंदी का अलग पेपर है, मैथ्स का अलग, इंग्लिश का अलग, साइंस का अलग, ये सारे पेपर्स यहाँ इस तरह से दिखाते हैं हम लोग। विराम चिन्ह पे डीपीटी हुआ, जैसे अभी उपसर्ग पे डीपीटी हुआ, अभी रिसेंटली जस्ट बच्चों ने दिया होगा हिंदी का। अब इसका रिजल्ट देखो, बच्चे थोड़े कम दिए हैं टेस्ट पेपर, देखो इसका रिजल्ट का एनालिसिस देखो, ये देखो इस तरह से पेपर दिया था ना, ये डीपीटी है, उपसर्ग पे डीपीटी हुई है पूरी, ठीक है, उस पर उपसर्ग पे डीपीटी हुई। अब उसका आंसर की आपको जैसे टेस्ट दे देंगे उसका आंसर की, और लगे हाथ एनालिसिस भी दिखेगा कि देखो कितने परसेंटेज किस सवाल में, कितने बच्चों ने परसेंटेज, यानी ये सवाल टफ लगा, क्वेश्चन नंबर 3 टफ लगा बच्चों को, तो इससे ना आपको आइडिया होता है कि हाँ यार सही है, ये सवाल टफ सवाल हमने कर लिया, ठीक है। अब्दुल वाहिद जो भी टॉपर था, देखो यहाँ भी इसने टॉप किया है। हम चाहे तो अब्दुल वाहिद का भी देख सकते हैं कि अब्दुल वाहिद ने कौन कौन से सवाल गलत किए या सही किए,
ठीक है। लेकिन मान लीजिए उत्कर्ष का देखना है कि उत्कर्ष ने कौन सा सवाल गलत किया, तो ये मैं देख सकता हूँ, उत्कर्ष देख सकता है, आप लोग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास ये सब ऑथोरिटी है। ठीक है, क्लास का एवरेज मार्क्स भी मेरे को दिखता है कि आप लोग कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद फिर मैं ये टेस्ट के सारे सेक्शन देखो, स्टार्टिंग से कब से डे 1 से जब से हमने पढ़ाया है, देखो कितने सारे डीपीटी। 16 नवंबर को पहला मैथ्स की डीपीटी हुई है। ठीक है, तो कल क्या होगा इसके बारे में बस बात करने वाले हैं। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूं, देखो हमारे ऐप में कितने सारे शानदार फीचर्स हैं। अच्छा, एक पोलिंग करवाते हैं, एक जनरल पोलिंग करवाते। देखो मॉनिटर के लिए पोलिंग कराया था मैंने कि कौन मॉनिटर होगा, तो आप लोग के लिए भी इस तरह से पोलिंग होगी। एक छोटा सा पोलिंग था कि कौन कहां से बिलोंग करता है। अच्छा, वो रिसोर्स सेक्शन मैंने आपको जो दिखाया है, सेम रिसोर्स सेक्शन यहाँ पे। अभी कुछ कुछ चीजें मैंने, जैसे ना इंग्लिश का स्टडी पैकेज ना, रिवीजन के बाद अब रिवीजन स्टडी पैकेज ये चल रहा है, तो ये सेंटेंसेस की पूरे पैकेजेस ना, इस सेंटेंस का पैकेज पूरा सर ने तैयार किया आप लोगों के लिए, बहुत शानदार। ये सेंटेंस का पैकेज, उसके अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, ये प्रैक्टिस टेस्ट में भी डला हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ना, आप यहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये जो दिखाता हूं मैं आप लोगों ने, एक और जगह प्रैक्टिस कर सकते हो अपने आप को ना, वहां पढ़ लिया थ्योरी और यहाँ आके प्रैक्टिस कर लो सेंटेंस आपने वहां पढ़ा, यहाँ पे आके अपने आप को प्रैक्टिस कर लो। अभी कुछ कम बच्चों ने टेस्ट पेपर दिया है, अपने आप को यहाँ आके प्रैक्टिस कर लो, वही सेम पेपर यहाँ पे डला हुआ है। ठीक है, तो सेम चीज। अच्छा, ये प्रैक्टिस टेस्ट का एक बड़ी खास बात है, जितने बार चाहो उतने बार दे सकते हो आप। हालांकि जो नॉर्मल डीपीटीज होती है वो एक ही बार अटेम्प्ट किया जा सकता है गिवन टाइम में, 9:10 में, 9 बजे से 10 बजे के बीच में करना है तो उसी के बीच में कर सकते हैं आप। ठीक है, रिसोर्स सेक्शन बता दिया मैंने, असेसमेंट का सेक्शन आपके काम का नहीं है, अटेंडेंस का सेक्शन भी आपके काम का नहीं, बाकी है ना। तो ये ओवरव्यू है, देखो यहाँ पे टाइम टेबल लगा हुआ है, ये टाइम टेबल लगा, इनकी क्लासेस इस टाइम पे होती है। आपके बैच का अगर हम दिखाएं तो देखो आपके बैच का टाइम टेबल भी आपको दिखेगा। देखो यहाँ पे मेरे को दिखता है ना, क्लास स्टार्ट होने वाली है 6 मिनट में, आप लोग की भी क्लास जैसे शुरू होने वाली होगी इस तरह से आपके ऐप में दिखने लगेगा। ये सारी क्लासेस मेरी हैं, इसलिए मेरे को पूरा दिख रहा है। आपको जैसे दिखाना चाहूंगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा आपका आपके बैच का ना बुनियाद 2.0। देखो आपकी क्लासेस पूरी लगी हुई कि आपको किस किस टाइम पे क्लासेस है। सबसे ज्यादा क्लासेस ना 3 क्लासेस आपकी लगी हुई हैं। तो ये फ्राइडे को ना मैंने 8 बजे बोला, इसके लिए फ्राइडे को जो आपका डिस्कशन है वो 8:15 में है। देखो 8:15 लगा हुआ है फ्राइडे वाले दिन, है ना। अच्छा, एक बुरी खबर ये है कि हम ना आप लोगों को कोई दिन की छुट्टी नहीं देते हैं। ये पहले साल का है, इसलिए हमने सोचा हुआ है कि हम आपको छुट्टी नहीं देंगे, है ना। और बाकी ओके, लेट मी रिक्लेम होस्ट, मैं फिर से होस्ट बन जाता हूं और आप लोगों को अब बताता हूं कि कल क्या होने वाला है ना। कल क्या होने वाला है, सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कल कैसे क्या होना है आप लोगों को ना, और टाइम टेबल में फाइनल क्या आने वाला है। ओके, किसी को यहां तक में कोई डाउट में तो बताओ, ऐप से लेकर। अच्छा, एक और चीज, परफॉर्मेंस का सेक्शन ना, अच्छा यहाँ पे ऐप में दिखाऊंगा तो परफॉर्मेंस ना आपका वो हो जाएगा यार। चलो एक चीज मैं दिखाता हूं जो मेरे ऐप का बहुत शानदार चीज है, ये दिखा सकता हूं मैं एक मिनट बाद बच्चों। ये पेरेंट्स को लेकर खास करना, पेरेंट्स के लिए बहुत शानदार चीज है। पेरेंट्स इस बात के लिए बहुत खुश होते हैं कि सर ये बहुत अच्छा काम किया आपने। जैसे अब्दुल वाहिद बच्चा था जो बहुत टॉप कर रहा था, मुझे चाहिए कि यार वो बंदा जो है वो सच में टॉप कर रहा है या कौन से सब्जेक्ट में वो कमजोर चल रहा है, मेरे को पूरा देखना है अब्दुल वाहिद के बारे में। या उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि यार उसके बारे में हमको देखना है, सर वो क्लास करता है नहीं करता है, एक एक चीज, तो वो हम सब देख सकते हैं अब्दुल वाहिद के बारे में। ये मैं ओपन कर ले रहा हूँ, 1 मिनट बस, स्टूडेंट्स में जाके, है ना, अब्दुल वाहिद। ओके, अब मैं आप लोगों को शेयर करता हूं अब्दुल वाहिद का पूरा बायोडेटा। मतलब बायोडेटा इन द सेंस बच्चों कि मैं अब्दुल वाहिद का एक एक चीज आपको दिखा सकता हूं। देखो आप अब्दुल वाहिद के बारे में कि अब्दुल वाहिद जो है वो क्लास में कैसे परसेंटेज और क्या क्या चीजें उसका रहा। देखो ये हुआ पूरी एनालिसिस। अब्दुल वाहिद टॉप क्यों कर रहा है, उसके पीछे रीजन देखना, ये मैं बाद में भी आपको दिखाऊंगा कि वो बंदा टॉप क्यों कर रहा है। उसके पीछे एक बहुत शानदार बात है, एक भी क्लास छोड़ा नहीं उसने, एक भी क्लास नहीं छोड़ा। ये परफॉर्मेंस है, सारी डीपीटीज देता है। देखो डीपीटीज में कितने शानदार है, टॉप 25 में रहता है लड़का, है ना। इतने शानदार परफॉर्मेंस इसका चल रहा है। देखो सारे कितने डीपीटीज हमने लिया इस मंथ में, है ना, 25 फरवरी। इस मंथ में कितने डीपीटीज हुए, 51। सारे के सारे डीपीटीज दिया है। आप लोग को भी ये काम करना है। हमने एक भी होमवर्क नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे कोई होमवर्क नहीं है। ये फरवरी का है, हम आते जरा जनवरी में देखते हैं जनवरी में कैसा था इसका। तो ये हम एक एक चीज आपका देख सकते हैं और आप भी अपना देख सकते हैं, पेरेंट्स भी बच्चों का देख सकते हैं। ऐप के बीच में जैसे ऐप ओपन करते हैं, बीच में नीचे परफॉर्मेंस सेक्शन लगा रहता है। एक दिन क्लास छोड़ा है, शायद हो सकता है क्लास उस दिन गलती से भी कभी कभी ऑन हो जाता है उसके वजह से, लेकिन देखो डीपीटीज सारे दिया, एक भी डीपीटीज नहीं छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये है बच्चा। अब दिसंबर का देखते हैं इसका रिकॉर्ड, तो दिसंबर का भी रिकॉर्ड। अब इसने ज्वाइन किया नहीं था दिसंबर में, बैच तो चल रहा है नवंबर से, इसने लेट से ज्वाइन किया, लेकिन कितना शानदार परफॉर्मेंस है जनवरी और फरवरी का, इसका देख लिया आप लोगों ने। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना भी परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि किसी सब्जेक्ट में आपके कमजोर चल रहा है या क्या चल रहा है।
ठीक है, तो ये बातें थी। और रही बात कल के बारे में, जरा हम बात करते हैं। कल का जो टाइम टेबल है वो आपको कल जो होगा बेसिकली, अभी है ना हम लोग 2-3 दिन ना मंडे से मेन क्लासेस शुरू होंगी आपकी। जो टाइम टेबल होगा वो मंडे से इफेक्टिव होगा। इसलिए इफेक्टिव होगा क्योंकि अभी ना हम आपको पढ़ाते नहीं, ये तो मेरे पास अलग है। हम पहले आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स करवाते हैं। ये क्या होता है सर इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स? ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में हम ये बताएंगे, जैसे मैथ का बच्चा, मैथ का टीचर आएगा, आपको मैथ्स के बारे में एक चीज ओवरव्यू देगा। इनफैक्ट ये क्लासेस मैं ही लूंगा फिलहाल, मैथ और साइंस का इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैं ही लूंगा कि आपको मैथ और साइंस को कितने डेप्थ में और कहां से पढ़ना है, कहां से एमयू जामिया बीएचयू में सवाल आते हैं जो आपको तैयार रखना है। ठीक है, और ये हम ही लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, हमारी टीम जानती है। पूरी टीम को इसी तरह से बताया गया कि आपको इसी लेवल का तैयारी करना, मैथ का, साइंस का, एसएसटी का, हिंदी का, इंग्लिश का, उर्दू का। तो पहला जो लेक्चर्स होते हैं वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स होते हैं। तो वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स भी सब रिकॉर्ड किए जाते हैं। एक रिकॉर्डिंग का पार्ट में दिखाना भूल गया आपको। जो रिसोर्स सेक्शन था ना, वो रिसोर्स सेक्शन में नीचे क्लासरूम रिकॉर्डिंग, वही रिसोर्स सेक्शन में आ जाएगा। नीचे क्लासरूम रिकॉर्डिंग बन के आ जाएगा। जैसे क्लास खत्म होगी ना, क्लासरूम रिकॉर्डिंग बन के आ जाएगा थोड़ी देर बाद, वो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात मेरे को आप लोगों को बतानी थी। और किसी को भी कोई डाउट हो, बिंदास होके पूछ सकता है, किसी को भी। ठीक है, तो फिलहाल आपको अभी 2 दिन है ना, खासकर सैटरडे को और संडे को जो क्लासेस होंगी उसका सेक्शन आपको डिस्कशन सेक्शन में डाल दिया जाएगा कि किसकी इंट्रोडक्टरी क्लास है। उसके बाद ना फिर आपको मंडे से, फ्रॉम मंडे यू विल बी हैविंग अच्छा, ये नहीं कि यहाँ डीपीटी नहीं होगा, सुन लें आप लोग, यहाँ प्रैक्टिस डीपीटी डाली जाएंगी। मतलब मैं अगर मैथ्स का सेक्शन लूंगा जहां पे मैथ्स को कितने डेप्थ में आपको पढ़ना है, तो हम आपको प्रैक्टिस डीपीटी डालेंगे ताकि आप लोग डीपीटी और टेस्ट पेपर को कैसे देना है उसके लिए आप लोग तैयार हो जाओ। तो यानी कल आपकी डीपीटीज होंगी। ठीक है, जिसका भी इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, मोस्ट प्रोबेबली मैं मैथ और साइंस का इंट्रोडक्टरी लेक्चर कल करूंगा। अभी मैं श्योर नहीं हूं, कल का एक बार टाइम टेबल देख लो उसके बाद ना। तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैथ का दिन एसएसटी होगा, साइंस होगा, इस तरह से आपके इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ करेंगे। ठीक है, अब नो इफ यू हैव एनी डाउट देन यू आर फ्री टू आस्क, आप आराम से पूछ सकते हैं। हाँ रैयान बताइए। सर ये आप टाइम टेबल कब बताएंगे? कल सुबह तक में आपका अपलोड हो जाएगा ना। बेसिकली ना मंडे से आपका टाइम टेबल है इफेक्टिव। अभी आप घबराएं नहीं, आप मंडे से पहले आपको टाइम टेबल बिल्कुल दे दिया जाएगा कि किस दिन किसकी क्लास होनी है। वैसे मैंने 2 दिन का आपको बता दिया है ना, मंडे और ट्यूसडे का है ना, इंग्लिश, हिंदी, देन एसएसटी। फिर ट्यूसडे में लिखो मत, ये पूरा का पूरा टाइम टेबल। अच्छा ये तो दिखाना रह गया, ये पूरा का पूरा टाइम टेबल ना दिखाता हूं मैं आपको। बुनियाद बैच का देखो टाइम टेबल कहाँ पे डला हुआ है, ऊपर ही ना डिस्कशन सेक्शन में टाइम टेबल डल जाता है। ठीक है, कि टाइम टेबल है यार, इसी टाइम टेबल पे हम लोग काम करते हैं। एकदम प्यारा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा, एकदम बहुत शानदार खूबसूरत सा टाइम टेबल आपको अपलोड हो जाता है। कहाँ है भाई, कहाँ है? अच्छा इसमें पिन नहीं कर रखा है मैंने। अच्छा कुछ किताबों का पीडीएफ लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा है ना, कि वो सब किताबें आप लोग खरीदो मत, वो सब यहाँ से भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, वो पूरा मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, वो जाके ना आप ना पीडीएफ से जाके क्लिक करके आप वहां से ले लो। हाँ ये रहा वीकली टाइम टेबल, सबसे ऊपर था है ना, ये मैं पता नहीं कहाँ घूम रहा था। वीकली टाइम टेबल है, देखते हैं टाइम टेबल आपको दिखा देता हूँ। अटैचमेंट ओके, ओपन किया, मैं आपको शेयर करके दिखा देता हूँ। देखो उनका टाइम टेबल जैसा आता है उस तरह खूबसूरत सा टाइम टेबल आप लोग का भी बनेगा। इस तरह का टाइम टेबल हम लोग बना के देते हैं है ना, कि आपको मंडे में जो क्लासेस लगेंगी, देखो इसकी लगने वाली है, मंडे में क्लासेस होंगी, तो इनकी 6 से 8 होती है क्लासेस है ना, बुनियाद बैच। तो इस तरह से आपको टाइम टेबल दिया जाएगा। डीपीटी की टाइमिंग क्या होगी, टेस्ट पेपर में आप कैसे होगा, टेस्ट पेपर की एनालिसिस कब होगी, कब किसकी क्लासेस होगी, इस तरह से आपको टाइम टेबल बना के दिया जाएगा। ओके, मैं आज ही बना के आपको दे देता, लेकिन मेरी क्लास लग गई थी तो मेरे को वक्त नहीं मिल पाया, नमाज पढ़ने में लग गया था, तो इसलिए आज रात में नहीं, आज रात या कल तक इंशाल्लाह मिल जाएगा। बुक्स कौन कौन से ऑर्डर करने हैं, तफसील अभी रुक जाओ, कुछ ऑर्डर करने नहीं है, बहुत सारी किताबें तो मैं यही दे रहा हूँ, अलग से कुछ नहीं आपको ऑर्डर करना है फिलहाल है ना, तो अभी रुक के रहेंगे आप लोग। ओके, और कौन से किसी को कोई डाउट हो बिंदास पूछ सकता है। यूट्यूब में भी किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बिंदास पूछ सकता है। एनआरआई की स्पेशल कैटेगरी सबमिट करना है, बिल्कुल करना है दोस्त। और भी किसी भी यूट्यूब में सेशन में बच्चे जो हैं उनको अगर कोई डाउट हो तो बिंदास पूछ सकते हैं।